नमस्ते भाई, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन के अंदर में। एक दो मिनट का टाइम लेंगे, 1 मिनट नहीं 30 सेकंड का टाइम लेंगे कि इससे पिछले वाली वीडियो में जो डाला था परसेंटेज का, उसमें आपका मैसेज जो था वो बहुत बेहतरीन मैसेज था कि एक्चुअली में आपने ये कहा कि भैया बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा कि जो कंटेंट मैं डिलीवर करना चाहता हूँ वो आपको पसंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपको समझ में आ रहा है। कई बार मुझे लगता है कि यार कि समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, इसका भी मुझे टेंशन रहता है। तो मैं बाकी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सारा प्यार दिखाने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और एग्जाम से पहले हम सारी चैप्टर्स को बेहतरीन तरीके से वन शॉट के माध्यम से, मतलब ये 24, जैसे आज 24 प्रश्न है तो 24 प्रश्नों में हम 2 नंबर आज पक्का करके जाएंगे। और ये चैप्टर से एक सवाल पक्का है, आता ही रहता है। ठीक है, आज ये देखिए रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा इमेज यहाँ पर गलती से लग गया है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी इसी बुक का क्वेश्चन है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अनुपात 17:42, 19:21, 1:7, 11:13, 23:26 का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा कि एक है अवरोही क्रम और दूसरा होता है आरोही क्रम। आरोही आरोही क्रम। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए अवरोही जो होता है ना, अवरोही, अवरोही, और एक होता है आरोही, आरोही। जैसे होता है एक हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, एक होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग, देखिए ये जो अवरोही है, ये अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब जैसे आपके पास ऐसे रह जाए कि 2 3 रह जाए, 2 रह जाए, 5 रह जाए, 4 रह जाए, 1 रह जाए, इसको बोलेगा कि भैया आप अवरोही क्रम में लगाइए। तो इसका मतलब होता है कि इसमें नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 5, उसके बाद क्या है? 4, उसके बाद क्या है? 3 है, उसके बाद क्या है? 2 है, फिर है 1। एक होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी नंबर है ना, छोटा से बड़का लिखना है। तो सबसे छोटा 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया। तो ये होता है मतलब, तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं अवरोही और आरोही, ये तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमें लगाना यहां पर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लेते हैं हमारे सामने ऐसा सवाल रहेगा कि भैया यार देखो एक चीज बताओ, अगर मान लेते हैं 10/5 रह गया, ठीक है, 18/3 रह गया, और मान लेते हैं कि 35/7 रह गया। ठीक है, और आपको अगर बोल दे कि इसको बताइए कि अवरोही क्रम इसका क्या होगा, अवरोही यानी कि जो अभी पूछ रहा है अवरोही ही, अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए ये 10/5 का मतलब क्या है कि ये 10:5 में है। ठीक है, तो जब भी ऐसे सिंपल रहेगा तो हम ऐसे काट सकते हैं कि 5 दूने 10, 2 बार में कट गया, 3 6 18 कट गया, 7 5 35 आ गया। तो इसमें से सबसे बड़ा क्या है? 6 है, उसके बाद है 5, उसके बाद 2, यानी कि सबसे बड़ा पहले 18/3 आएगा, उसके बाद 35/7 आएगा, फिर आएगा 10/5। तो हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन ठीक है ऐसे कर लेंगे, लेकिन इस सवाल में क्या है कि 17/42 है, 19/21 है, 1/7 है, तो यह डायरेक्ट कटेगा नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा अभी, ये थोड़ा सा पीछे की लॉजिक में बता रहा हूं कि क्या कुछ करना है हमें। ठीक है, तो देखिए ये नंबर तो कटेगा नहीं। इसके बाद इसका दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि यही सवाल रहा, ठीक है, 10/5 यही सवाल रहा कि क्या था? 10/5 था, 18/3 था, और क्या था? और था 35/7 था क्या? 35/7 यही था। अगर इनमें से आपको ये बोल देगा कि तीनों में से कौन सबसे बड़ा है वो बताइए, एक नंबर बताइए कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है वो आप बताइए, और सबसे छोटा वैल्यू क्या है वो आप बताइए। इन तीनों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा सबसे छोटा है? ठीक है, तो देखिए एक मेथड तो मैंने आपको जो बताया, यहां से डिवीजन करके आप बना लीजिए कि 5 दूने 10, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 6 18, 3 बार में कट जाएगा, 7 5 सबसे बड़ा कौन है? 6 है, और सबसे छोटा कौन है? ये 2 है, तो आंसर बता सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, कई बार होगा कि आप नहीं काट पाएंगे, तो उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। ठीक है, इस गुना करना है, ठीक है, दो दो को करके, तो इसको इसके साथ में गुना करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना का मतलब क्या हो जाता है? देखिए पहले 10 से 3 को गुना कर लिया तो 10 कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, अब 5 से 18 को गुना करेंगे तो 90 हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? ठीक है, तो इसके बड़ा ये वाला है, तो इस वैल्यू को लेंगे, इसको हम यहां से हटा लेंगे। ठीक है, अब इसको तुलना करेंगे, 18 7 कितना होता है? 18 7 126 होता है, 18 7 126। इसको इससे गुना करेंगे तो 3 5 15 के 5 हाथ 3 3 9 10, 105 आ गया। इसका वैल्यू 105 आ रहा है, इसका वैल्यू 126 है, तो तीनों में से बड़ा अभी तक कौन आया? ये आ गया सबसे बड़ा। ठीक है, अगर मुझे छोटा पूछता कि इन तीनों में से छोटा कौन है, तो जैसे ही यहाँ पर किए कि 10 दिया, 30 किए, उसके बाद 18 5 90 किए, तो ये बड़ा था, तो अब इसको हटा देंगे, छोटा बोलेगा तो इसको लेकर के चलना है। अब इसके साथ गुना करेंगे, 10 7 70 हो जाएगा। अब 35 पंचे कितना होता है? 135, 5 5 25 के 5, सॉरी 5 5 25 के 5 2 5 15 2 होता है 17, 175। छोटा कौन सा है? 70, तो यही वाला छोटा हो जाएगा।
दूसरा मेथड। और अगर मैं इसको रेशियो से करता मतलब डिवाइड करके, तो 5 दूनी इसका 10 होता, 3 छः का 18 होता है, 7 5 मतलब 7, ये इससे इसको 5 बार में कर देगा। तो सबसे बड़ा नंबर बीच वाला था, उससे छोटा ये था। तो इसका इस्तेमाल हम तब कर लेंगे जब पूरा सीरीज में से आपको ये बोल देगा कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है या फिर सबसे छोटा वैल्यू कौन है। लेकिन अगर ऐसे बोल जाए कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में बताइए, तो या तो हम डिवीजन का मेथड कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, या फिर डिवाइड कर लेंगे, या फिर भगा करके चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करें ये सारी चीज आप समझ में आगे होंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये सवाल है भाई साहब, ये सवाल जो है वो सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि ये कुछ वैल्यू दिया गया है कि पहला वैल्यू जो है वो 17/42 है, 17/42 है। दूसरा वैल्यू क्या है 19/21 है। ठीक है, तीसरा वैल्यू क्या है, तीसरा वैल्यू 1/7 है। चौथा वैल्यू क्या है 11/13 है। उसके बाद क्या है 23/26 है। अब देखिए, अब इसमें कटेगा तो नहीं, हम काट तो नहीं सकते हैं, काट पाएंगे क्या, नहीं। और इसमें से हमें एक एक अंक मतलब एक एक वैल्यू का वैल्यू चाहिए हमें, मतलब एक एक डिजिट का ये पूरा एक जो ये है एक एक चीज का वैल्यू चाहिए हमें, तभी हम आरोही अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लेंगे 42 से 17 को हम डिवाइड कर लेंगे, 42 से 17 को हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए साइड में करते हैं, 42 से 17 को डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, पॉइंट लीजिए 0। देखिए 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा, 200 हो जाएगा, तो 4 बार में इसको भागा कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 16, 168 बचेगा कितना 2, 1 जीरो आ जाएगा, जाएगा नहीं। ये तो पॉइंट के लिए 1 जीरो जा नहीं रहा, 1 जीरो और बढ़ाना और बढ़ा दीजिए तो 42 पंचे कितना होता है ज्यादा हो जाएगा, तो 42 चुका होता है 168, 42 पंचे 210 हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा 168 ही रखिए। देखिए पॉइंट के बाद में 3 अंक को रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। इसका वैल्यू कितना है 0.404। ठीक है, तो इसमें करना पड़ेगा, इसका कोई आप शॉर्टकट में ढूंढिए। ठीक है, अगला देखते हैं, 21 से 29 को डिवाइड करेंगे, 21 से 19 को डिवाइड करेंगे, सॉरी पॉइंट जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दीजिए। 21 अट्ठे कितना होता है 21 नामा होता है 189, 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 189। ठीक है, इसमें बचेगा कितना 1, पॉइंट के लिए 1 जीरो जा नहीं रहा, इससे ये छोटा है तो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा, 1 जीरो लगा दीजिए। फिर 21 नाम कितना होता है 21 नाम होता है 189, 21 नाम 189। ठीक है, तो ये जितना भी बचेगा अभी देख लीजिएगा, और आगे करने की जरूरत नहीं, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हमको लाना है। ठीक है, तो आगे करने का जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.909 आ गया। ठीक है, अगला वैल्यू देख लीजिए, अगला वैल्यू कितना आ रहा भाई साहब, अगला वैल्यू देखिए 7 को 1 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0, 7 एकम 7, फिर 3 बचेगा, 0 आ जाएगा, 7 चौके 28। हमको क्या करना है 3 मतलब पॉइंट के बाद 3 संख्या ले आना, क्योंकि पहला 3 बना था तो सबको 3 बना लेंगे, आपके लिए बेटर रहेगा सॉल्व मतलब कैलकुलेशन में। 0 आ जाएगा, 7 दूने हो जाएगा 14। ठीक है, 7 दूने 14, पॉइंट के बाद 142, पॉइंट के बाद 142। ठीक है, पॉइंट के बाद 142 ये आ गया। 11/13 का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, 11/13 का देखिए 11/13 का करेंगे, सॉरी 13 को 11 से डिवाइड करना होगा, 0। ठीक है, अब काटिए 13 7 91, 13 8 104, 13 नाम 117 ज्यादा होता है तो 13 8 104 हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा 0, 13 26 13 39 13 चौके 52, 13 25 65 ज्यादा होता है तो 13 चौके 52 ले लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा 8 बचेगा, 0 आ जाएगा। 13 7 91 ज्यादा होता है तो 13 7 91, 13 छक कितना होता है 13 छक 78, 13 छक 78, 13 छक 78, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.846 डिवाइड करने के बाद 0.846 आ गया। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, जब भी हम 26 को डिवाइड करेंगे, 26 को 23 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए, जाएगा नहीं, पॉइंट लगा लिए 0। 26 का पढ़ा अगर 10 बार पढ़ेंगे ना तो कितना होगा 260 होगा। देखिए दिमाग लगाइए, 230 तक जाना है, अगर इसका हम 10 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 260 होगा, यानी कि कहीं ना कहीं इससे 1-2 घर कम लेंगे। तो हम 8 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 8 का 8 छक 48 का 8 हाथ 4, 8 दूने 16 और 4 कितना होता है 20, तो 8 बार में 208 हो गया। 9 बार में कितना होता है 9 छक 54 के 4 हाथ 5। ठीक है, 9 दूने 18 और 2 20 और 3 23, 9 बार में 234 ज्यादा हो रहा तो हम 8 को ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, 8 तो 8 बार में कितना होता है 8 छक 48 का 8 हाथ 4, 8 दूने 16 4 हो गया 20। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर बचेगा 2, ये खत्म हो गया 22, 1 जीरो आ गया, 1 जीरो आ गया। अब 220 हो गया, 220 हो गया। देखिए फिर हमको 8 बार में ही देना होगा, फिर हम 8 बार में देंगे तभी आ जाएगा, फिर 208 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 9 बार में 234 आ जा रहा, ज्यादा आ जा रहा था। हाँ, तो यहाँ पर 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर क्या होगा 1 में 0 जाएगा तो मतलब यहाँ पर 1 बचेगा, तो अब 12 हो गया, 1 जीरो आ जाएगा, चढ़ जाइए चढ़ जाएगा। देखिए अब इसको कितना बार में जाएगा, अगर 5 बार में करेंगे ना
तो देखिए 20 पंचे 100 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 150 ज्यादा हो जाएगा। 4 बार में अगर आप देखिएगा तो 20 चौका 80 और 6 चौके 24, 80 और 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 बार में, 6 चौके 24 के 4 2 4 2 8 और 2 10। देखिए 4 बार में कितना हो रहा है 104 हो रहा है, तो 4 बार में ले लीजिए, 5 बार में ज्यादा हो जाएगा तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका कितना आएगा वैल्यू 0 मतलब 884 आ गया। ठीक है, अब इसको ऑर्डर में आप मतलब कर लीजिए कि क्या कुछ सबसे क्या चाहिए हमें, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 909 है, ये वाला बड़ा है, तो सबसे बड़ा मेरा 19/21 आ जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद कौन है 900 के बाद 846 है, 884 है, तो ये बड़ा आ जाएगा, तो 23/26 आ जाएगा, 23/26 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यही है 11/13 है, 11/13 आ जाएगा, 11/13। इसके बाद क्या है, इसको ले लिए, इसको ले लिए, ये देखिए 17/42 है। ठीक है, 17/42, अंतिम में जो बचा वही रख दीजिए 1/7, तो जिसमें ये मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें मिल रहा 19/21, 23/26, 11/13, 17/42 और 1/7 आपका डी नंबर यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन आपको करना पड़ेगा ये चीजें। ठीक है, और ये सवाल 2025 का पेपर में आया हुआ सवाल है। ठीक है, 2025 में ये जीडी में पूछा गया सवाल है, इसीलिए हम इसको स्किप नहीं कर सकते। बेसिकली ये पूरा एक मतलब फॉर्मेट है जिसको मैंने आपको पूरा समझा दिया कि देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर से डिटेल में समझा देता हूं कि क्या कुछ मैटर है कि आरोही और अवरोही जब बोलेगा तो इस प्रकार से हम सॉल्व करके कर लेंगे। ठीक है, इनमें से अगर कोई बड़ा और छोटा बोल देगा कि ये बड़ा है या ये बड़ा है पार्टिकुलर, तो हम क्रॉस का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्रॉस का इस्तेमाल कर लेंगे और वैसे करके चलेंगे। ठीक है, उसमें से जिसका बड़ा बोलेगा तो इसका और इसका अगर तुलना करेंगे तो इससे इसको गुना करेंगे जो भी चीज आएगा, और इससे इसको तुलना करेंगे जो भी चीज आएगा। अगर हमें सबसे बड़ा चाहिए तो इसमें से जो वैल्यू सबसे बड़ा रहेगा उसको रखेंगे, बाकी को हटा देंगे, फिर इसका तुलना इसके साथ करेंगे, उसमें भी जो बड़ा रहेगा उसको रखना है और जो छोटा रहेगा उसको हटा देंगे, फिर उसका तुलना इसके अगले वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्सेप्ट, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला इसको हटा लेते हैं पेज को, क्योंकि उम्मीद कर रहे हैं समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला देखिए, बहुत बेसिक सा सवाल है ये। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, बनाने के बहुत तरीके हैं। ए बी बराबर 5 8 है, बी सी बराबर 4 7 है, तो ए बी सी का मान आपको पता करना होगा कि कितना है। देखिए अब इसको आराम से ऐसे भी बना सकते हैं कि ए बी बराबर देखिए दिया गया है 5 और 8। ठीक है, और बी सी बराबर कितना दिया गया है, बी सी बराबर दिया है 4 और 7। ठीक है, तो ए बी सी आपको मान पता करना है। तो देखिए अगर आप मतलब ये चीजें कॉन्सेप्ट आपको पता है तो देखिए क्या करेंगे हम कि देखिए यहां पर भी ए बी है और यहां पर भी ए बी है, यहां पर बी का मान 8 है, यहां पर बी का मान 4 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही मतलब नाम के व्यक्ति का मान दो अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम समान करेंगे, इसको समान करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 चौके 8 होगा, तो इस 2 से यहां पर गुना करेंगे तो पूरे में 2 से गुना करेंगे, 2 सत्ते 14। अब मुझे ए बी सी का मान चाहिए, ए का मान कितना हो गया, ए बी सी का मान चाहिए, ए का मान हो गया 5, बी का मान कितना हो गया 8 और सी का मान हो गया 14। 5 8 14 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 5 8 14, सी नंबर राइट उत्तर। इसको दूसरा मेथड ऐसे भी आप कर सकते हैं, दूसरा नंबर मेथड आपको बताने लग रहा हूं, ऐसे भी आप कर सकते हैं, और सबसे आसान भी होता है, सबसे आसान भी होता है कि ए बी और क्या है सी है, ए बी सी, जिसका मान चाहिए उसको नीचे पकड़ के रख दीजिए। ए बी का मान कितना है 5 और 8 है, और बी सी का मान कितना है 4 और 7 है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, जिसके आगे में जो घर खाली है उसका मान रख दीजिए। 8 के आगे ये खाली है 8 रख दीजिए, 4 के आगे ये खाली है 4 रख दीजिए, 4 पंचे कितना हो गया, ये 20 हो गया, 8 चौके हो गया 32, 8 सत्ते हो गया 56, काट लीजिए, कितना बार में जाएगा 4 से काट लीजिए, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 14 आ गया, तो 14 चौके 8 सत्ते कितना होता है 56 होता है। ठीक है, 8 सत्ते 56, तो ये 14 बार में चला जाएगा, 5 8 14 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है, इसको लिखने का आपका तरीका है कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका एक और बताता हूं मैं आपको, दूसरा तरीका आप ऐसे भी बना सकते हैं इस चीज को कि ए और बी जो है वो आप लिख लीजिए कि 5 और 8 है, और बी और सी जो है वो कितना है 4 और 7 है। ठीक है, अब देखिए अब ऐसे गुना कर लीजिए, जैसे ऐसे गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 जो आएगा ये ए का मान कहलाएगा। ठीक है, जब भी हम इसको तिरछा गुना कर लेंगे तो 8 चौके 32 ये दूसरा मान कहलाएगा, और फिर सीधे गुना कर लेंगे तो 8 सत्ते 56 ये तीसरा मान कहलाएगा, और सबको काटेंगे 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32 और 16 बार में 16 चौके 56, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि ये वाला बहुत अच्छा रहता है, इसमें ज्यादा आपको ताम झाम करने की जरूरत नहीं। ए बी सी अब ये नहीं, कहाँ गया वो वाला जो अभी अभी तुरंत बताए थे, वो मिटा दिया हम ना। ए बी सी ताम झाम करने की जरूरत नहीं, ये लिखिए ए और बी का मान आपको दिया गया था 5 और 8, और बी सी जब बोलेगा तो इसका एक लाइन छोड़ करके नीचे लिख देना है आपको 4 और 7। ठीक है, इसका जो घर खाली है जिसके आगे उसी को रख देना है, 8 यहाँ पर 4, बस इसको सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। अगला देखते हैं, अगला सवाल ये है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको पूछा गया है कि ए बी सी डी का मान चाहिए, 4 पूछा गया। ठीक है, देखिए अभी तक आपने देखा कि मुझे बहुत छोटा छोटा सवाल पूछ रहा था, और ये इंपॉर्टेंट टाइम है। ए बी जो है वो 1/2 है।
ठीक है। ए और बी जो है, ए बी जो है वो 1/2 है, ठीक है, 1/2 है। बीसी कितना है, बी और सी जो है वो है आपका 1/3, 1/3। और सी डी कितना है, सी और डी जो है वो है आपका 5 कितना है, सी डी यहां लिख लेता हूं, सी डी बराबर 5/6 है, 5/6 है, सी डी 5/6। और क्या है भाई ये दो, अच्छा सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, ये रेशियो मैंने गलत लिखा, ठीक है, रेशियो गलत लिखा। ए और बी का जो मान है वो मान है 1/2 अनुपात 3/8, ठीक है, 3/8। और बी और सी का जो मान दे रखा है वो दे रखा है भाई साहब 1/3 और 5/9, ठीक है, 1/3 और है 5/9, ठीक है। और सी और डी नहीं सॉरी अगला, हाँ सी और डी, सी और डी का मान दे रखा है इन्होंने 5/6 और 3/4, 5/6 और दे रखा है 3/4, ठीक है। अब देखिए, अब बात को यहां पर समझना होगा तभी आप इस चीज को कर पाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ए बी सी डी हमको इसका मान हमें पता करना है तो हमें इसका वैल्यू चाहिए। हम मतलब बट्टे में मान को नहीं रखेंगे, सबसे पहले इसको सीधा करके इसका ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड करेंगे कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि ए बी का यहाँ पर जो है मामला, इसको हम इसका ओरिजिनल वैल्यू कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसका हम वैल्यू ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि जब a/2 और यहाँ पर कितना है 3/8 है, तो हमें नीचे वाला नंबर को हटाना है। तो जब भी नीचे वाला नंबर को हटाना होगा तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि नीचे वाला का एलसीएम लेकर के ऊपर वाले के साथ में गुना कर देना है। दोनों का एलसीएम 8 और 2 और 8 का एलसीएम कितना होगा बोलेंगे 8 होगा। 8 इसके साथ भी गुना कर दिए, 8 इसके साथ भी गुना कर दिए, 2 से 1 चल जाएगा 4 बार में, 8 से 8 खत्म हो जाएगा। तो अनुपात क्या बनेगा 4:3, अर्थात ए और बी का जो रेशियो बना वो कितना बना 4 और 3, ए बी का मान आया 4:3, ठीक है। सेम उसी तरीके से यहां भी हम करेंगे कि 1/3 और 5/9 है, 1/3 है और 5/9 है, ठीक है। तो 1/3 और यहां पर कितना है 5/9 है, ठीक है। तो नीचे 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया 3 और 9 का एलसीएम 9 ही होता है, 9 से इसको भी गुना करेंगे, 9 से इसको भी गुना करेंगे, इसको काटेंगे 3 बार में, इसको 9 से 9 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 3 और यहाँ पर सिर्फ बचेगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3 और यहाँ पर बचेगा 5। तो ये एक रेशियो आ गया, यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं 4 अनुपात कितना है 3 है। तो ये एक अनुपात यहाँ पर भी बन गया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला अनुपात जो है वो ए और बी का अनुपात है, ये वाला, और ये वाला अनुपात है बी और सी का। और सेम तरीके से यहाँ पर भी हम उसी चीज को अप्लाई करेंगे और ये ही काम करेंगे, ठीक है। देखिए 5/6 है और 3/4 है। नीचे वाले नंबर को हटाने के लिए 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, आप बोले 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, जितना भी लीजिए। तो एक काम कीजिए 12 ले लीजिए, 12। तो 12 को यहाँ पर भी मतलब गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 दूगने 12, 2 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और 3 तिया हो गया 9, 10 हो गया और 9 हो गया। अब देखिए, अब जो पूछा गया है वो आराम से आप निकाल सकते हैं, किसी बात की दिक्कत नहीं। आपको मैंने सबसे पहले एक चीज बताया था कि ए बी सी और डी, ये 4 चीज का मान चाहिए, तो आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब जिसका जैसे मान बोला गया उसे रख देना है। ए और बी का मान कितना है 4 और 3, तो आप 4 और 3 रख दीजिए। बी और सी का मान कितना है 3 और 5, तो बी और सी के घर में 3 और 5। सी और डी का मान कितना है 10 और 9, तो सी और डी का मान 10 और 9 रखेंगे, ठीक है। अब यहां से कट लीजिए, मतलब सॉल्व कर लेंगे। ये 2 घर खाली है ऊपर में, तो इसका आगे वाला नंबर यहाँ पर रख देना है, ठीक है। 5 का अगला वाला खाली तो 5 रखिए, 3 का अगला वाला खाली तो 3 रख देंगे, इसके यहाँ पर 10 रख देंगे, यहाँ पर 10 रख देंगे। 4 तिया 12, 12 दहा कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। 3 तिया 9, 9 10 90 हो गया, ठीक है। 3 5 15, यहाँ पर हो जाएगा 150, यहाँ पर हो गया 150 आपका। और ये कितना हो गया 5 तिया 15, 15 नामा होता है 135, ठीक है। अब इसको काट करके छोटा करना पड़ेगा, और ये आपके लिए टास्क है, सबसे बड़ा टास्क यही बन गया, इसको काट करके छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, कि दिक्कत की बात नहीं है, सारे नंबर 5 से डिविजिबल है, तो 5 से हम काट लेते हैं। देखिए 5 दूने 10, 24 बार में ये कटेगा, 5 से 1 बार में, और 4 बचेगा तो 5 8 40, 5 से 5 30 बार में, ठीक है। और फिर ये कट जाएगा आपका 5 से, 5 दूने 10, 5 7 35, ठीक है। अब ये जो नंबर है, ये सारे के सारे नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। देखिए 3 8 24, 3 बार में चला जाएगा, 3 6 18, 3 दशम 30 और 3 9 27। तो आंसर क्या 8 6, आंसर क्या आया 8 आया, 8 6 10 और 9 आपका करेक्ट उत्तर, 8 6 10 9 करेक्ट उत्तर, 8 6 10 9 करेक्ट उत्तर, 8 6 10 9 करेक्ट उत्तर, ये नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको जो समझा रहा हूं ना, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब खुद बनाइएगा तो बहुत कम टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मोरल ऑफ द इस क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन का डिमांड यही था, क्वेश्चन ये चाह रहा था कि जो वैल्यू दिया गया है सबसे पहले आप उसको सीधा कीजिए, सीधा करके ए बी सी डी का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। तो ए जो दिया था वो 1/2 दिया था, 1/2,
तो 1/2 को और 3/8 को अगर मुझे नीचे वाला नंबर हटाना है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम लेके दोनों में गुना कर देंगे तो नीचे वाला नंबर हट जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला नंबर बचेगा। और बस उसी चीज को निकालना है, वो चीज जब हम प्राप्त हो गया तो हमारा रामबाण यहाँ पर है, इस चीज को हम अप्लाई करके उसका आंसर को निकाल देंगे। ठीक है, तो ये दूसरा मतलब ये दूसरा टाइप का सवाल है और उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला ये है। अब देखिए बवाल है, उम्दा चीज पूछ दिया, उम्दा मतलब अच्छी चीज पूछा है। अभी आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए 2a/3 है, क्या है 2a/3 है, उसके बाद बराबर है 4b/5, 4b/5 और क्या है 3c/4 बराबर 3c/4 है। और कंडीशन जो दे रखा है वो उम्दा कंडीशन है। कंडीशन मेरे पास ये है कि हमें किसका मान बताना है। देखिए तो 18/a जो है वो अंडर रूट में क्या है, a² प्लस c² माइनस का b² का मान क्या होगा, ये है अंडर में। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसा मत समझिएगा कि क्वेश्चन को बोल्ड हो गया इसलिए इसको नहीं ले पाया, इसका मतलब पूरे में अंडर है। ठीक है, अंडर रूट है। ठीक है, तो मैं लिख दिया, चिंता मत कीजिए। देखिए 2a बराबर 3 है, 4b/5 है, 3c/4 है, तो इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें a b c का मान पता होगा और उसका मान यहां पर रख देंगे, आंसर हाजिर हो जाएगा ऑटोमेटिक से। तो देखिए कोशिश ये कीजिए कि देखिए यहां पर क्या करना है कि जब भी देखिए ऊपर में कुछ लगा हुआ रहेगा, मतलब ऊपर में अगर आप ऐसे में आपको बता रहा हूं कि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 2a/3 है। ठीक है, 2a बराबर 3 है। अब 3 को अगर बराबर बराबर के ऊपर टी कुछ नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, उसको ऊपर टी भेजेंगे तो 2a बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। b का मान उसी प्रकार से कितना होगा, 4b/5, तो 4b बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो b बराबर क्या हो गया, 5/4 हो गया कि नहीं हो गया। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर वही हो जाएगा 5/4, b बराबर 5/4 हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 3c=4, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, तो c इक्वल टू हो जाएगा 4/3। अब देखिए 3 4 2 का एलसीएम लेके आप गुना कर सकते हैं, सब में 12 12 का गुना कर दिया तो 2 6 12 6 मतलब मैं करता हूं। मुझे ये आपको दिखाना है, ये करके आपको नहीं बताना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाना है। तो पहला वाला a का मान आया, तो देखिए नीचे वाला अगर नंबर में हटाना चाहता हूं तो मैं कर क्या सकता हूं, नीचे वाला अगर मुझे नंबर हटाना है तो नीचे वाला का एलसीएम लेके सबके गुना कर दीजिए। तो 4 3 और 2 का एलसीएम 12 हो जाएगा। लीजिए 12 से इसको गुना कर दिए, 12 से इससे गुना कर दिया, 12 को इससे गुना कर दिया, 2 से 6 बार में 6 तिया 18। ठीक है, 4 तिया 12, 3 5 हो जाएगा 15 और 3 चौका 12, 4 4 16, 18 15 16 आपका करेक्ट उत्तर, मतलब ए बी सी का मान आ गया। अब इसी मान को अगर यहाँ पुट कर देंगे तो आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। देखिए कंडीशन क्या है, 18/a, ए का मान कितना है 18, तो 18/18 यानी कि खत्म हो गया, एक बचा। अंडर रूट का सिर्फ कमाल है, अंडर रूट में a का स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर प्लस में क्या है c² है, प्लस में c यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि 324 होता है, 324 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225, 225। अब इस दोनों को जोड़ करके इसे डिवाइड मतलब घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 324। और इसको जोड़िए, कहाँ जोड़ू मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, 324 324 और कितना है 16 का स्क्वायर 256 को जोड़ देते, 6 10 के 0 हाथ में 5 7 8 और 580, 580 में 225 घटा दिए, 225 घटा दिए, 15 का स्क्वायर को 225 से घटा देंगे और हाँ 15, तो 10 में 5 गया तो 5, 7 में 2 गया तो 5 और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 5 में 2 गया तो 3, तो अंडर रूट में बचेगा 355, अंडर रूट में बचेगा 355 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहीं दिख रहा, तो ये देखिए बी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा, अंडर रूट में 355। अब मैं ये आपको जैसे मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं 1 सेकंड में ये भी निकाल लिया, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये चीजें भी करने की जरूरत नहीं है। जब ऊपर में आपका कांस्टेंट टर्म लगा हुआ रहेगा ना और आपको ए बी सी का मान पता करना है और इस प्रकार से जब रहे तो यहां पर आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा, जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला का नंबर का एलसीएम लेकर के नीचे वाले नंबर से गुना कर दीजिए। तो 2 6 और 12 का एलसीएम कितना होगा, बोलेंगे 12 होगा, 12 को इससे भी गुना कर लीजिए, 12 को इससे भी गुना कर लीजिए, 12 को इससे भी गुना कर लीजिए, तो 3 चौका 12 मतलब 3 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो 4 4 कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो सी का नीचे जो वैल्यू होगा वही उसका मान होता है। ठीक है, अब देखिए 4 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, तो b बटे क्या हो जाएगा 15, तो b का नीचे जो वैल्यू वही उसका मान। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2a है, ये कट जाएगा 6 बार में, तो a बटे यहाँ पर 18, तो a बटे 18 का मतलब क्या है कि a है 18 अगर बराबर के ऊपर टिप जाएगा तो a बटा 18 हो जाएगा। तो सीधा आपको ये चीज समझ लेना है कि a के नीचे जो वैल्यू रहेगा वही उसका मान होता है। ठीक है, तो बस आप ऐसे भी कर सकते थे। मैंने इसको क्या किया कि सबसे पहले आपको सीधा करके दिखा दिया भाई कि ये चीजें सीधा करके ऐसे मैंने करके दिखाया आपको कि 2/a बटे 3 बराबर कुछ भी तो 1 रहेगा, ऊपर टी लेके जाएंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो
a बराबर 3/2, b बराबर 5/4। और जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी लगाया था नीचे वाले नंबर को हटाने के लिए, सबका नीचे वाला का एलसीएम लेकर के ऊपर में गुना कर दीजिए वो, और नहीं तो जब भी ऊपर वाला नंबर मुझे चाहिए होगा, ऊपर में ए बी सी डी रहेगा, तो वहां पर क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेके नीचे वाले नंबर से क्या करना है, डिवाइड कर देना, बस बात खत्म हो जाएगा। डिवाइड इन द सेंस मतलब हो गया कि गुना करना है तो वो कट के खत्म हो जाएगा, ऊपर में डिजिट खत्म हो जाएगा, ऊपर में नंबर को खत्म करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो ऊपर वाला नंबर को एलसीएम लेके नीचे से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करें कि ये सवाल आप समझ पाए होंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, पूछा गया सवाल। अगला देखिए, अगला ये है, और ये भी यहाँ पर एक अलग टाइप आता है, इसको भी बहुत इजीली आप समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टाइप में आता है। ठीक है, ए बी सी धनात्मक संख्याएं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो मान है वो कितना है, 34, 61 और 45 के अनुपात में है। तो पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पर चाहिए कि मैं अगर किसी भी तरीके से, आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा यार, कि जब भी ये बोला जाएगा तो सबसे पहले आपको ए बी सी तीनों का मान पता होना चाहिए, तभी ना आप इस चीज को निकाल पाएंगे। तो दिमाग लगाइए कि ए प्लस बी प्लस सी में निकाल कैसे सकता हूं। तो सबसे पहले हम कुंजी बनाएंगे कि दिया क्या गया है सवाल में दिया गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, तो पहला वाला है 34। बोलेंगे भैया ये तो 34 है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कितना दे रखा है, बोलेंगे भैया बीच वाला मान दिया है 61, तो 61 ले लेंगे। अगला क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना दे रखा है, बोलेंगे भैया 45 दे रखा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां से खेल को शुरुआत करेंगे और आपको सारी चीज समझ में आएगा। अगर मैं बराबर की पट्टी सभी नंबर को जोड़ूं और बराबर की पट्टी नंबर को जोड़ूं, तो दोनों को कट छट करके कुछ ना कुछ वैल्यू यहां से निकल जाएगा, ए बी सी सारे वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं जोड़ूंगा यहां पर ना, तो देखिए यहां पर एक चीज देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फिर जोड़ेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर यहां पर जोड़ेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब है कि ए यहां पर देखिए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है, तो जोड़ेंगे तो ए 2 बार है तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। ठीक है, बी 2 बार है तो क्या होता है 2b स्क्वायर, और सी 2 बार है तो क्या हो जाएगा 2c स्क्वायर। इसमें से अगर 2 को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होगा। तो इतना ना करके सीधे आप यहां पर ये समझिए कि देखिए यहां पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 बार 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर में बचेगा सिर्फ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर नहीं भी समझ में आया तो यहां पर आप हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको ये चीजें बताया निकाल करके ये चीजें। ठीक है, सी स्क्वायर, अरे भाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं कर देता हूं, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा बातों को। तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, इपट्टी जोड़ना होगा, 4 1 5 5 10 के शून्य हाथ में रहा 1, 6 4 10 3 13 कितना होता है 14। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो 140 यहां पर रहेगा, 2 मेरा क्या होगा नीचे आ जाएगा, 2 मेरा नीचे आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 70 बार में, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 70 आ गया। अब खुद आप देखिए कि मैं बाकी के मार्क्स कैसे निकाल सकता हूं, मतलब नंबर कैसे निकाल सकता हूं, मुझे ए बी सी कैसे निकलेगा। तो देखिए यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको पता है कि 70 है, लेकिन ऊपर जब झांकिएगा तो यहां पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 34 के मान के इक्वल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर अगर मैं 34 रख देता हूं और प्लस सी स्क्वायर बराबर 70 रहेगा, तो सी स्क्वायर का अगर मुझे मान निकालना है तो ये 70 रहेगा, ये वाला टर्म पीछे आ जाएगा इधर माइनस में, तो सी स्क्वायर का मान यहां पर इसको घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 6 में 3 गया तो 3, 36। इधर स्क्वायर है तो उधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, तो सी का मान हो जाएगा अंडर रूट में 36, और 6 का मतलब 6 गुना 6, 6 गुना 6 होता है, तो 6 को बाहर निकल जाएगा सी। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ता, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। तो सी का मान कितना हो गया, यहाँ पे लिखता हूं, सी बराबर हो गया 6 आपका। ठीक है, सी बराबर 6 हो गया, सी बराबर 6। अब देखिए ए और बी का मान आपने रख दिया तो सी निकल गया, सी निकलेगा, सभी चीजें प्लस में है। ठीक है, अब बात को समझिए, अब बात को समझिए, अगर मुझे यहां पर देखिए बी और सी कितना है 61 है, तो बी और सी का मान अगर यहां पर हम रख देंगे तो ए का मान निकलेगा, और ए का मान यानी कि ए स्क्वायर तो 70 तो रहेगा, बी और सी का जो भी मान है बराबर के ऊपर पट्टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या मान है 61 है, तो 61 पहले ही रख देते हैं, या फिर एक स्टेप लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस में 61 बराबर 70। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर निकालना है तो उधर 70 रहेगा, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9, तो ए का मान क्या हो जाएगा सिर्फ 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब इधर रूट चढ़ जाएगा, ए बराबर रूट 9, 9 को 3 गुना 3 तो ए बराबर हो गया 3, तो ए बराबर निकल गया 3। ठीक है, उसी प्रकार से अगला टर्म भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्या है सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर यहाँ है, ए स्क्वायर यहाँ पे, दोनों का मान 45 है, तो बी स्क्वायर निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर प्लस 45
सी स्क्वायर ए स्क्वायर का मान रख दिया बराबर 70, ठीक है। तो बी स्क्वायर का मान हम डायरेक्ट लिखेंगे 70 माइनस 45 कर देंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर का मान हो जाएगा 25, तो ओनली बी का मान कितना हो जाएगा 5। कैसे हो रहा भैया, रूट हटेगा तो मतलब स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा। अब 25 5 गुना 5 निकल जाता है, तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया 5, ठीक है। बी का मान हो गया 5, तो ये बात है, ठीक है। तो ये सीधा करके लिख लीजिए, जल्दी होगा। ए बी सी कितना होता है, ए बी सी कितना हो गया 3, ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का मान 6, ठीक है। अब देखिए पहला आपसे क्या पूछा गया है, ए प्लस बी यानी कि 3 और 5 कितना हो गया 8, फिर पी क्या है बी प्लस सी यानी कि 5 और 6 कितना हो गया 11, फिर क्या है सी प्लस ए, तो सी प्लस ए अंतिम वाला 5 6 और 3 9 हो गया, सॉरी 6 3 हो गया 9, 8 11 9 आपका करेक्ट उत्तर, ए नंबर राइट उत्तर है, ठीक है। किसी बात की समस्या दुविधा है तो यहां तक आपको बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये एक टाइप है भाई, ठीक है, टाइप है। तो आपको उम्मीद करें कि ये चीजें समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहां से जो है ये एक ऐसा चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, पूरा का पूरा मामला यहां पर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। यहां से आपके 2 नंबर आने पक्के हैं, हर हाल में 2 नंबर आएंगे। जैसे यहां पर देखिए सवाल में पूछा गया है कि भैया यार बताओ कि T1 और T2 क्रमशः क्या है 16 और 36 है, ठीक है, तथा T2 जो है वो 26 और 60 के तृतीय अनुपाती है। तो T1 और T2 का मान अनुपात में ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एक बार मतलब एक झलक बता देता हूं, जैसे आपको अगर आता होगा तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है, रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी हम इस पैनल पे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आ गए ना, तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, 3 नंबर व्हेन 3 नंबर आर गिवन, ठीक है, जब व्हेन 3 नंबर आर गिवन, 3 नंबर आर गिवन, और एक केस होता है व्हेन 2 नंबर आर गिवन। ठीक है, क्या है मैटर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए जब 3 नंबर दिया हुआ रहता है और जब 2 नंबर दिया हुआ रहता है तो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए जब 3 नंबर दिया हुआ रहता है भाई साहब, तो हमें क्या करना होता है कि ए अनुपात बी समानुपात में सी अनुपात डी, ये वैल्यू ये चीज को हम अप्लाई करेंगे जब 3 संख्याएं दिया हुआ रहेगा, जब 3 नंबर यानी कि 3 संख्या दिया हुआ रहेगा, और जब 2 नंबर दिया हुआ रहेगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, जब 2 नंबर दिया हुआ रहेगा तो हमें इस्तेमाल करना है ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, तब हमें इस चीज को इस्तेमाल करना है। इसमें क्या होता है कि ए बी सी डी जो है वो ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, क्या हो गया ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, फर्स्ट, ये होता है सेकंड यानी कि द्वितीय, ये होता है थर्ड, ठीक है, और ये होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें खेल आपका थोड़ा सा बदल जाता है। इसमें ये है प्रथम समानुपात, फर्स्ट होता है फर्स्ट, ठीक है, प्रथम। ये क्या होता है, ये मध्य होता है, मध्य, ठीक है, और ये होता है तृतीय समानुपात, तृतीय अनुपात, सॉरी, ये प्रथम अनुपात, ये मध्य अनुपात, क्योंकि दोनों बीच में बी ही है, और ये अंतिम का सी जो है वो तीसरा नंबर पे है, इसलिए इसको थर्ड प्रोपोर्शन या तृतीय अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीय अनुपात, ठीक है। यहाँ पर प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ होता है, उसमें 3 गो होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हमको 3 नंबर दिया हुआ रहेगा, 3 नंबर दिया होगा, मान लेते हैं कि हमको पूछ लिया जाए कि फर्स्ट प्रोपोर्शन की बताओ क्या होगा, प्रथम अनुपात क्या होगा बताओ, तो जिसका मान पूछा जाएगा ना बस उसके जगह पर एक्स रखेंगे। अगर मुझे फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है कि क्या होगा, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन इक्वल टू एक्स मान लेंगे। तो ये क्या होता है, ए बाई बी बराबर सी बाई डी, समानुपात का मतलब होता है दोनों आपस में बराबर है, तो ए के जगह पर हम एक्स रख लेंगे, एक्स बटे बी बराबर सी बाई डी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ठीक है। तो एक्स डी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया, बी इंटू मतलब बी सी बाई डी हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, बी सी इंटू डी, बी सी इंटू डी। अब यहाँ पर ओवरऑल आपको ये चीज समझ लेना है कि एक्स बराबर क्या हो गया, बी सी बाई डी, क्या हो गया, एक्स बराबर क्या हो गया, बी सी बाई डी, ठीक है। अगर मुझे इसी पर द्वितीय पूछता, दूसरा वाला पूछ लेता, तो दूसरे जगह पे एक्स रख देता, तो पहला वाला क्या है ए, दूसरे जगह पर हमने एक्स रख दिया, तीसरा जैसा है सी बाई डी वैसा ही रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो उसका मान दे देगा, ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स सी बराबर हो जाएगा ए डी, तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू डी बाई सी, आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर तीसरा वाला पूछ लिया जाए, तीसरा वाला पूछ लिया कि यहाँ पर x है, मान लीजिए सेकंड निकाल रहे हैं इसको, सेकंड, ठीक है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो थर्ड पे यानी इस पे x मान लेंगे, तो a बाई बी बराबर यहाँ पर x बाई डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, bx बराबर ए डी, और x बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी, ठीक है, ए डी बाई डी, ये आ जाएगा।
अगर मुझे फोर्थ चाहिए तो मतलब बेसिकली मैं आपको बता दिया कि जिसके मान के बारे में पूछा जाएगा उसको हम क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे। ए बाई बी बराबर सी बाई, इसको एक्स मान लेंगे। तो ए एक्स बराबर क्या हो गया, बी सी। तो एक्स बराबर क्या हो गया, बी सी बाई ए। ठीक है, ये चीज है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर थोड़ा सा आपका खेल बदल जाएगा और आप मतलब आसानी से निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट बोले जाएगा तो फर्स्ट की जगह पर हम क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे। ये फर्स्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट बोलेंगे, प्रथम बोलेगा, प्रथम बोलेगा और 2 नंबर दिया हो रहेगा, प्रथम बोलेगा, दो रहेगा तो इसका इस्तेमाल करना है। प्रथम बोलेगा और 3 को नंबर दिया हुआ रहेगा तो इसका इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 3 को संख्या दे के रखेगा, 1 2 3 और बोलेगा प्रथम बता दीजिए क्या होगा प्रथम, तो प्रथम को एक्स लेंगे। यहाँ पर 3 और 2 दे देगा और बोलेगा प्रथम अनुपात बताइए कि प्रथम समानुपात, जो भी पूछे कि क्या होगा तो हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रथम बोलेगा तो प्रथम के जगह पर एक्स, तो ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पर बी ही रहने देते हैं, फिर बी रहने देते हैं और बी सी रहने देते हैं। यहाँ पर एक्स सी बराबर क्या हो गया, बी इंटू बी बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई सी। ये आपने याद किया होगा कि भैया जब 2 नंबर रहता है तो एक्स बराबर बी स्क्वायर बाई सी, मतलब दूसरा वाला का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए। प्रथम अनुपात बोलेगा तो दूसरा वाला का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मध्य बोला जाए, मध्य बोला जाए, मध्य बोला जाए तो बीच वाले में एक्स रखना है। ठीक है, तो ये ए हो गया, नीचे एक्स बराबर एक्स बाई बी, गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। तो एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट में ए बी। आज आपको पता चल गया होगा कि मध्य अनुपात जब हम निकालते हैं और 2 नंबर दिया हुआ रहता है तो हम कैसे करते हैं कि दोनों संख्या को अंडर में रूट करके गुना कर देते हैं। जब भी आपको थर्ड वाला पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, इसके जगह पर एक्स रख देंगे, ये तृतीय है तो ए बाई बी सिंपल रहने देंगे, बी बाई सी के जगह पर एक्स। तो ए एक्स बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर बाई ए। मतलब देखिए, मतलब ये देखिए, मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जब 2 नंबर दिया हुआ रहेगा तो उस स्थिति में अगर आपको मीन प्रोपोर्शन या मध्य अनुपात बोलेगा तो दोनों नंबर को अंडर रूट में गुना कर दीजिए। या फिर प्रथम और द्वितीय बोला जाएगा तो जो 2 नंबर रहेगा या 6 और 9 रह जाए तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाला को स्क्वायर करके पहले वाले से गुना कर देना। स्क्वायर का मतलब हो गया कि 9 गुना 9, 2 बार इसको लिखना है, पहले से डिवाइड कर देना। ठीक है, या फिर अगर इन दोनों में से तृतीय अनुपात पूछा जाएगा, तृतीय ही पूछा जाए, प्रथम पूछा जाए या फिर तृतीय पूछा जाए, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। उम्मीद करें ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये चीजें आप समझ गए कि क्या कुछ मैटर हुआ है। अब आ जाइए सवाल पर आ जाते हैं। सवाल पे आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने आपको बताया और आपने क्या सीखा है। ठीक है, देखिए अभी आपका सारे डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि T1 जो है ना, वो T1 जो है वो क्या है, 16 और 36 है। ठीक है, और T2 एक संख्या है, वो कितना है, वो 24 और 60 है। के तृतीय अनुपात क्या है, इसका तृतीय अनुपात क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए T1 का तृतीय अनुपात क्या होगा। T1 एक वैल्यू है, इसमें 2 नंबर दिया गया है, इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। देखिए तृतीय अनुपात यानी कि बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि ए बी रहेगा, दूसरा वाला का स्क्वायर करके पहले से क्या करना है, मतलब डिवाइड करना है। दूसरा वाला का स्क्वायर करके पहले वाले से डिवाइड करना है इसका। ठीक है, तो T1 बराबर देखिए दूसरा वाला का स्क्वायर करेंगे, दूसरा वाला का तो 36 गुना 36, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 36 गुना 36 बटे में हो जाएगा 16, 2 से काट लीजिए। अच्छा इसी में निकाल लेते हैं, आसान रहेगा। और T2 का मान क्या दे रखा है, इसका भी तृतीय अनुपात, तो दूसरा वाला का स्क्वायर करके 60 इंटू 60 बटे 24, क्योंकि इस T1 और T2 का क्या चाहिए हमें, T1 और T2 का क्या चाहिए हमें, T1 और T2 का रेशियो चाहिए कि क्या है। तो T1 का वैल्यू ये था 16 और 36, इसका तृतीय अनुपात, और T2 जो है वो 24 और 60 है, इसका तृतीय अनुपात। दोनों का तृतीय अनुपात का अनुपात क्या है वो बताना है। ठीक है, तो आप काट ही लीजिए, 4 से 4 बार में 4 नामा 36, 4 बार में ये चला जाएगा 4 नामा 36, 9 नाम कितना हो गया 81 अनुपात में। ये देखिए 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में, तो 30 पंचे कितना हो गया 150 हो गया। ठीक है, कुछ कटेगा यहाँ पर, कुछ कटेगा तो बताइए। देखिए 3 से हम काट सकते हैं, 3 से ये 27 से 81 होता है, 3 पंचे 15 यानी कि 27 अनुपात 50 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 27 अनुपात 50 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये चीज नहीं समझ में आया या आया वो आपको बता दीजिए हमें। T1 जो था ये 16 और 36 दे रखा था, तो 16 और 36 दो को संख्या दिया गया है, दो को, और दो को संख्या देकर हमें तृतीय अनुपात पूछ लिया जाए, इसका मतलब दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले वाले नंबर से डिवाइड कर देना है। तो दूसरा वाला नंबर 36 है भैया, तो 36 गुना 36 बटे 16 नहीं करेंगे क्या। यही तो आपको समझा रहे हैं कि दो नंबर दे करके अगर दो नंबर दे करके तृतीय अनुपात पूछा जाएगा तो हम फोकस क्या करेंगे, फोकस हम ये करेंगे कि ए अनुपात बी समानुपात सी। हमें ये वाला वैल्यू पूछा गया है, इसका मान आपको पता है। ये पहला वाला क्या है 16, यहां निकाल करके बता रहे हैं, देखिए 16। दूसरा वाला कितना है 36, तीसरा कितना है 36 ही रखेंगे, क्योंकि बी यहां पर 36 रखेंगे तो यहां पर भी बी का मान 36, सी का नहीं चाहिए तो एक्स।
अब इसको इधर लेके जाएंगे मान लेते हैं, तो ये 16x बराबर क्या होगा, स्क्वायर करने का जरूरत नहीं, 36 गुना 36 होगा, तो x बराबर क्या होगा, 36 इंटू 36/16 होगा कि नहीं होगा, वो बताइए आप, होगा कि नहीं होगा। ये तो 36 गुना जो 36/16 आया, इसी को तो एक लाइन मैंने घिस दिया है पर, कि जब दो नंबर दिया हुआ रहेगा तो दोनों अगला वाला नंबर का स्क्वायर करके पहला वाला नंबर से डिवाइड कर देना है। अभी माथा में बात आपका आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे जैसे सवाल जाएंगे आपका सारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। अब ये देखिए, ये सवाल है मध्य अनुपाती, 2025 का सवाल है। अब इसको स्किप नहीं कर सकते कि भैया हमने ये नहीं करेंगे, टफ है, कुछ टफ नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे बता दूंगा कि आप कर लीजिएगा। क्या पूछा गया, मध्य अनुपाती, वैल्यू कितना है, दो संख्या, ये एक पूरा का पूरा एक नंबर है, ये एक पूरा का पूरा दूसरा नंबर है। अब इसका मध्य अनुपाती चाहिए, क्या चाहिए, दो नंबर देके जब मध्य अनुपाती चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं भैया, दोनों नंबर को अंडर रूट में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये क्या है, 4 + √5 है, और क्या है यहां पर, और है यहां पर 12 माइनस का 2 √20, ठीक है, ये पूरे में रूट है, √20 है ये, ठीक है, समझिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए सॉल्व करना होगा तो देखिए कोशिश ये करेंगे कि अंडर जो देखिए रूट में जब रहेगा, तो जब ये इसको इससे गुना करना है, तो इस रूट को √5 के जैसा अगर आप बना पा रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कर देते हैं, सीधा सीधी करेंगे। देखिए 4 + √5 यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ पर 12 - 2 रहने देते हैं, ठीक है। इस √20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 × 5 = 20। वही बात है, 4 × 5 करेंगे 20 आएगा। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, ठीक है, नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप देखिएगा, ठीक है, शॉर्टकट नहीं है, सॉल्यूशन है, ठीक है। शॉर्टकट इसमें क्या कीजिएगा, कुछ कर ही नहीं सकते आप। ये आ गया। अब देखिए, अब ये 12 माइनस रहने देते हैं, 2 रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 है ना, अंडर रूट में 4 का मतलब क्या है कि अंडर रूट में 4 जो है वो 2 × 2 है, तो 2 मिलता है तो एगो बाहर हो जाएगा। तो अंडर रूट में 2 में एगो बाहर हो गया, तो इंटू 2 अंदर में क्या बचा, सिर्फ √5 बचा, बस आपका काम हो गया। यहाँ से काम आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने लग रहा हूँ, एक स्टेप बताता हूँ। देखिए अभी लिखता हूं मैं, आप इसको शॉर्ट कीजिएगा, अपने कलम मतलब स्टेप कम कीजिएगा, ठीक है। यहां पर देखिए 12 माइनस का 2 × 4 √5 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए एक स्टेप आपको और एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद गुना करके आप आंसर को निकाल लीजिएगा। यहां पर देखिए 4 + √5 यहां पर रहने देंगे हम, ठीक है, रहने देंगे। 12 और 4 में से अगर 4 को कॉमन आउट निकल जाए तो बचेगा क्या, 4 × 12, 12 और 4 में 4 को कॉमन ले लिए तो 4 तो निकल गया यहाँ पर। 4 से ये कितना बार में कटेगा, जितना बार में कटता है उसको लिखना पड़ता है, ठीक है। माइनस 4 खत्म हो गया, अंदर क्या बचा, √5, ठीक है, बात खत्म। अब देखिए ये अंडर रूट के अंदर में 4 मेरा एक अकेला है, तो इसको अगर बाहर करेंगे तो 4 का मतलब 2 × 2, तो 2 मेरा क्या होगा, अंडर रूट से पूरा बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलेंगे हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए बचा क्या, 4 + √5, और यहाँ पर क्या बचा, 3 - √5। अब आपको गुना पता है, गुना पता है कि नहीं पता है, वो आप बताइए। आपको गुना, भैया जी आपको गुना पता है कि नहीं पता, बताइए। गुना आपको पता है कि नहीं पता है, गुना आपको पता है कि नहीं पता है, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा सवाल, गुना आपको पता है कि नहीं पता है। यहां गौर कीजिए, देखिए दो बाहर रहेगा मेरा, दो बाहर रहेगा, अंदर में देखिए, अंदर में गुना कीजिए इसको, किसको, किससे, इसको गुना करना पड़ेगा। इसे 4 को 3 से गुना कर दीजिए, तो 4 × कितना हो गया, 12, प्लस माइनस माइनस 4√5, ठीक है, ये नंबर आगे जाएगा, इसका काम खत्म हो गया। 5 से 3 को गुना करेंगे, आगे प्लस है फिर प्लस, तो 3√5 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस √5 × √5, देखिए √5 × √5 बराबर होता है रूट का 25, और रूट का 25 का मतलब क्या है कि 5 × 5, तो एगो सिर्फ हम 5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इससे निकल जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा, तो सिर्फ यहाँ पर 5 लिखेंगे, बात खत्म हो गया। आगे सॉल्व कीजिए, सॉल्व तो है ही, और क्या करना है, देखिए डू। अब देखिए एगो अकेला एक जैसा 12 है, एक जैसा 5 है, तो 12 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 7। अब देखिए 4 को प्लस √5 प्लस 3 को √5, 4 को √5 में 3 को √5 चला जाएगा, के को √5 बचेगा, तो ए को √5 बचेगा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस √5, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस रहता है, जो बड़ा रहता है उसका आगे जो साइन रहता है वही उसका आगे मतलब रखेंगे। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 2 अंडर रूट में 7 माइनस 5√2, 2 अंडर रूट में 7 माइनस 5√2, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा मामला जो है ये इस प्रकार है, 7 - √5, ठीक है।
ये हो गया आपका करेक्ट उत्तर। तो इसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट भैया बता दीजिए, शॉर्टकट कुछ नहीं है भाई, कभी कभार क्वेश्चन में शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे करना होगा, कैलकुलेशन के ऊपर में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर √5 पहला है, तो हम किसी भी प्रकार से अगर इसको √5 बना लेते हैं तो वहीं पर कैलकुलेशन मेरा आसान हो जाएगा, या आगे जाके यहाँ पर घट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक ये जो किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं खुद से करके लेकर आया हूं, 2025 का ही ये सवाल, 2025 में सवाल पूछा गया था। सेम तरीके से आप इसको बना करके दिखाइए, ठीक है। सेम तरीके से क्या पूछना है, वही मध्य अनुपात ही बताना है। तो आप क्या करेंगे, यहां से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोनों को लेंगे और अंडर रूट में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। दोनों को लेकर के अंडर रूट में क्या करना है, गुना कर देना। देखिए क्या है, 12 प्लस में 6√2, 12 प्लस में 6√2, और यहां पर क्या है 8 माइनस का 4√2, 4√2, 8 माइनस का 4√2, 8 माइनस का 4√2, ठीक है। तो आराम से आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई आपको तो अब देखिए, जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 12 माइनस 4 था, तो मैंने 4 को यहाँ से क्या किया था, कॉमन आउट निकाल लिया था। तो यहाँ पर भी 12 और 6 में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, बोलेंगे भैया 6 तो कॉमन निकाल ही सकते हैं, 6 कॉमन निकाल लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, 2 प्लस में 6 आ गया तो 2√2। इसमें से अगर 4 को कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 4 दूने 8, माइनस का क्या बचेगा 4√2, मतलब सॉरी 2 मतलब √2 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। देखिए अब इस 4 में से एक 2 बाहर निकल गया, अंदर सिर्फ ये 6 है, रहने देंगे, ठीक है। देखिए अब इस 2 से इसको गुना कीजिए, 2 दूगुने कितना हो गया 4, प्लस माइनस माइनस 2√2, ठीक है। अब ये आ जाएगा प्लस √2 इंटू 2 तो बराबर प्लस 2√2, ठीक है। √2 को 2 से गुना करेंगे 2√2 आएगा, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, √2 इंटू √2 बराबर √4, √4 का मतलब हो गया 2, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बस बात खत्म हो गया। अब देखिए ये 2 रहने देते हैं, ये 2 रहने देते हैं, बाहर 6 रहने देते हैं, ठीक है। 4 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 2, 2 ही रहेगा। प्लस √2 और माइनस √2 कट गया, तो अंदर क्या बचा, देखिए अंदर 2 है, और यहाँ पर 6 गुना 2 बराबर कितना हो जाता है, मतलब 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, और एगो 2 तो अंदर ही है, ठीक है। तो ये बाहर 2 और 2 को 2 मिल गया, तो एगो 2 बाहर निकल गया, अंदर √3 रहेगा, तो 2 दूनी क्या हो गया 4√3 आपका करेक्ट उत्तर, 4√3 आपका करेक्ट उत्तर 2025 में आया हो, पेपर में आया हुआ सवाल है। सेम इसी तरीके से ये सवाल था, तो मुझे लगा कि आपको ये सवाल कराना चाहिए, तो मैंने आपको करा दिया भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सारे सवाल करा रहा हूँ जहां आपको जरूरत हो रहा है, ठीक है। ये आपका सोल्यूशन हो गया, ये पिछले क्वेश्चन का सवाल था, ये अभी का सवाल है, ठीक है। तो इसको भी आप रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या दोनों में से कुछ कॉमन आउट निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि x को प्रत्येक में 18, 11, 27, 42 संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है, तो 11x प्लस 3 और 9x माइनस 2 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मतलब जो आंसर आएगा, x का मान जो आएगा वहां पर रख करके, यहां पर रख करके उनके बीच का मध्य अनुपात बताना है, ठीक है। तो देखिए x को प्रत्येक संख्या में x को जोड़ना है, तो पहला संख्या क्या है, देखिए पहला संख्या 11/18, तो 11 में भी x जोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या है ये 18 अनुपात में है, 11:18 इस प्रकार से है, ठीक है। तो इसमें भी x को जोड़ रहे हैं हम, 18 प्लस x, ठीक है। ये बराबर है किसका, समानुपात का मतलब दोनों में आपस में बराबर है, ठीक है। 27 प्लस का x बटे में 42 प्लस x। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूं, इस तरह का सवाल आपने बनाया होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार बना रहे, कि x को प्रत्येक संख्या में 11, 18, 27 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो होता है, जो भी x का मान यहां पर आएगा या फिर x का मान जो भी आएगा, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जो x का मान आएगा वो दोनों में अगर जोड़ देंगे तो आपस में क्या होगा, इधर जितना मान होगा उधर ही उतना ही मान होगा, तो मान कितना हमें पता करना होगा। देखिए 42x को इसके साथ गुना कीजिए, तो यहां पर क्या है 11 प्लस x है, और इसको एक स्टेप लेके चलते हैं, 42 प्लस x रख देते हैं। इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 प्लस का x, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 27 प्लस x करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए भैया, देखिए 11 को 42 से गुना करेंगे तो आपका क्या आएगा, बोलिए 11 को 42 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 11 दूनी 22 के 2 हाथ में देगा 44 और 2 46, ठीक है। बीच में क्या होता है प्लस होता है 11x, ठीक है, प्लस 42x। इस 11 से दोनों को गुना किए, एक से करेंगे तो 42x प्लस का यहाँ पर x स्क्वायर। उसी प्रकार से सेम तरीके से यहाँ पर भी इसको गुना करना आपको पड़ेगा, ठीक है। देखिए 18 से 27 को गुना करेंगे तो 18 7 126 के 6 हाथ में रह गया 12, हाथ में रह गया आपका 12, तो 18 दूनी 36, 36 और 12 कितना होता है बताइए, 36 और 12, 36 2 38 48, 48, ठीक है। उसके बाद 18 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18x, फिर x को 27 से गुना करेंगे तो 27x प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, अब समझिए बात को, समझिए, यही मेन खेल है, ठीक है। देखिए 18x 27x
और यहाँ पर देखिए 462 है इधर और 486 इधर है, तो इसको लाने की कोशिश नहीं करना है, इसको हम ऊपर पट्टी भेज देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11x और इतना को जोड़ेंगे 42x, तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 4 1 5 53x बचेगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है, उसको हम माइनस ले आए, बराबर को ऊपर पट्टी माइनस में ले आए इधर। अब देखिए इधर क्या बचेगा, इधर 486 है, नहीं समझ में आ रहा है, एक स्टेप लिखूं मैं, देखिए 486 लिख देते हैं 486 है, इस प्लस को उधर भेज दिए, तो ये 462 मेरा क्या हुआ, इधर आ गया, ठीक है। अब 462 इधर आ गया, अब इधर कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बात खत्म हो गया, ये यही चीज बचा है। बाकी मैंने क्या किया, इस 27, यहाँ पर एक बात समझिए, अगर मैंने इस एक्स को यहाँ पर लाया है, तो जैसे ये था ना 18 और 7 8 7 15 के 5 3 1 4 45x है, 45x को हम बराबर के ई पट्टी ले आएंगे, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस यहाँ से कट के खत्म हो जाएगा, या फिर एक स्टेप फिर लिख के दिखाता हूं, देखिए समझिए, कोशिश कीजिएगा हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए इस दोनों को जोड़े हम, तो मेरा आया 53x, ठीक है, इस दोनों को जोड़े तो आया मेरा 45x। अब मैं एक चीज बताने का कोशिश कर रहा हूं कि ये 53x है, ये 45x है, तो 45x को इधर ले आएंगे तो सारी चीज पॉजिटिव में रहेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो देखिए 53x में क्या करेंगे, 53x में 45 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, बोलेंगे कितना, 13 में 5 गया तो 8, अब यहां पर खत्म हो गया कहानी, 8 ही नहीं बचेगा भैया, 8 ही नहीं बचेगा, 8 बचेगा, तो 8x ओनली बचेगा, तो ये तो खत्म हो गया यहाँ पर। अच्छा सुनिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक स्टेप लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ, ठीक है, पता चले आपको नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर ये रह गया 53x, ठीक है, 53x मैं इसको ले आता हूँ इधर 45x, ठीक है, इधर प्लस एक्स रहने देते हैं, इस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाता हूं माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर एगो 486 है अपने जगह पर, ये बच गया। अब देखिए ये प्लस में है तो उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 462, यही चीज है, प्लस माइनस यहाँ खत्म होगा, 53 में इतना घटेगा तो 8x बराबर यहाँ पर क्या होगा, देखिए 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे 4 बचेगा, कोई दिक्कत है। 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 8x बराबर 24, तो x का मान कितना हो जाएगा, 24/8 यानी कि 3 हो जाएगा, 8 या 24 यानी कि 3, तो x का मान कितना हो गया, 3 हो गया, x का मान 3 हो गया। अब 3 अगर सब में जोड़ देंगे ना भाई, तो दोनों देखिए समानुपात में हो जाएगा। देखिए 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 12 2 14, 14/18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, ये बराबर होगा, 27 में 3 जोड़ेगा तो 30, और 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45। देखिए 15 दूनी 30, 15 45, 7 दूनी 14, 7 21, 2/3 2/3 बराबर आया, तो वो संख्या जोड़ने पर समानुपात में हो गया, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर आप रख दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 11x + 3, तो x के जगह पर 3 रखेंगे तो 11 × 3 बराबर 33, 33 और 3 कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 रखना है, तो 9 या 27, 27 में 2 जाएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 36 और 25 का क्या बोल रहा है, मध्य अनुपात, यानी कि अंडर रूट में लेना है 36 × 25 को, तो 36 6 × 6 बराबर 6 बाहर निकल जाएगा 36 का, और इसका 5 निकल जाएगा, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। 30 जहां दिख रहे हैं वो आपका राइट उत्तर, ठीक है, 30 आपका जहां पर भी दिख रहा है वो आपका राइट उत्तर है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए कुछ नहीं है भाई, बहुत इजी है यार, इस दोनों को जोड़िए और आपको जो दिखे कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो बोलेंगे भैया ये छोटा है ये बड़ा, तो इसको इधर ले आइए, माइनस में चीजों को हम नहीं रखेंगे, इसलिए इसको इधर ले आ, ये वाला बड़ा था इससे, मतलब इधर बड़ा था ये छोटा था, तो इसको इधर भेज दिए ताकि यहाँ पर घटेगा तो वो पॉजिटिव में रहेगा चीजें। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस में है तो इधर आएगा तो बराबर के तो माइनस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर घट के खत्म हो जाएगा। तो मैंने वो चीज किया है, बहुत टफ नहीं है, आप कॉपी पेन लेके कीजिएगा तो बहुत आसान है, ठीक है। अगला देखिए, a³ + a² b + ab का स्क्वायर है पहला, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो चतुर्थ अनुपातिक क्या है, चतुर्थ आपको पूछा गया। देखिए अब इसमें 3 नंबर दिया गया है, एक नंबर ये पूरा है, दूसरा है, ये तीसरा है, चतुर्थ पूछा गया। चतुर्थ पूछा गया तो चौथा वाला को क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, a/b समानुपात c/d, चतुर्थ पूछा गया इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो ये पहला क्या है, a³ + a² b प्लस का ab का स्क्वायर, ठीक है, बटे में b का मान क्या है, a + b है, बराबर। अगला क्या है, अगला मेरे पास ये है कि a² + ab + b², a² प्लस का ab प्लस का क्या है, b² बटे में क्या है, x है, इसी का मान चाहिए आपको। अब देखिए, अब इसको एक लाइन में झटके में लिखिए, अगर इस x को पूरे में गुना करेंगे, इस x को पूरे में गुना करेंगे तो ये और ये आपस में गुना होगा, तो ये गुना होगा तो a + b, ठीक है, और ये रह जाएगा a² + ab का प्लस का b², ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो x इंटू में a³ प्लस का a² b प्लस का ab का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, a + b रहने देंगे यहाँ पर, और ये देखिए a² + ab प्लस का b² रहने देंगे, ये मेरा क्या होगा, नीचे आ जाएगा a³ प्लस का a² b
प्लस का ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे देखिए कुछ कॉमन आउट निकलेगा तो निकाल दीजिए, नीचे अगर आपको कुछ दिख रहा है कॉमन तो निकाल दीजिए। ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी, ऊपर का जो वैल्यू है वही रहने देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे ए को कॉमन ले लेंगे तो 3 गो ए है, 3 गो में ए गो बाहर निकल गया तो बचेगा कितना, 2 गो, प्लस यहाँ पर 2 गो ए है, 2 गो में ए गो बाहर निकल गया, क्या बचा, ए गो बचेगा प्लस बी स्क्वायर। ए गो ए बाहर निकल गया, अंतिम में सिर्फ ये बचेगा, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी में नीचे ए को दोनों के साथ में अलग अलग कर लीजिए, एगो ए प्लस ए हो गया, एगो बी प्लस ए, तो ये कट के खत्म। तो 1 प्लस बी बाई ए आपका करेक्ट उत्तर ये दिया गया है, 1 प्लस बी बाई ए आपका करेक्ट उत्तर यही दिया गया है, 1 प्लस बी बाई ए, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा, जो चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल जो था ये सिर्फ सॉल्व करने का सवाल था, ठीक है। इसमें कुछ तो मतलब ऐसे अंक दिया नहीं गया कि आपको डिवाइड करें घटाएं क्या करें, नहीं, सिर्फ मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है तो इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कॉमन आउट निकाले तो देखे कि ये चीजें बराबर हो गया, तो ए प्लस बी बाई ए रहेगा, दोनों को अलग अलग कर लीजिए क्योंकि ये आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग कर लेंगे तो ए बाई ए प्लस बी बाई ए, तो ए से ए खत्म हो जाएगा, बी बाई ए बचेगा, तो 1 प्लस बी बाई ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या है, अब देखिए ये सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है कि 713 रुपया को ए बी सी के बीच में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो सी का मान क्या होगा बताना है। टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास 713 रुपया टोटल पैसा है, ठीक है। और बांटना किस में है, 3 लोगों में पैसा मेरा जाएगा। पहला को कितने के अनुपात से मिलेगा, 1/2 के हिसाब से पहला, दूसरे को कितना मिलेगा 2/3 के हिसाब से, तीसरे को कितना मिलेगा 3/4 के हिसाब से मिलेगा। तो सी को कितना मिलेगा, सी को पैसा एक्चुअली में कितना मिलेगा वो मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया कि जब बटे में रहेगा तो इसको सॉल्व करके सीधा कीजिए सबसे पहले। तो सीधा करने के लिए क्या कर सकते हैं, नीचे वाले जो संख्या है इसका एलसीएम लेकर सबको गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर 12 आएगा, 12 से इसको गुना, 12 से इसको भी गुना, 12 से इसको भी गुना, 2 से चल जाएगा 6 बार में, 3 से चल जाएगा 4 बार में, 4 से चल जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो ये क्या आया 6 आ गया, ये 2 चौके 8 आ गया और 3 3 9, यानी कि 6 8 9 इतना यूनिट जो पैसा है इसको 6 के हिसाब से, 6 यूनिट के हिसाब से ए को पैसा मिलेगा, बी को 8 यूनिट के से पैसा मिलेगा, सी को मिलेगा 9 यूनिट के हिसाब से पैसा। तो कितना पैसा मिल रहा है देखिए, 9 6 15, 15 5 20 3 23, 23 यूनिट पैसा बटेगा, यूनिट में 23 बटेगा, लेकिन ओरिजिनल पैसा कितना है 713। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 713/23। देखिए 23 या 69 एक बचेगा, 23 से कम 23 कट जाएगा, 23 या 69 2 बचेगा यहाँ पर, तो 23 हो जाएगा, 23 से कम 23 कट गया, तो 1 बराबर 31 आया। एक यूनिट का मान 31 है, किसका मान पूछा जा रहा, आपको पूछा जा रहा सी का मान, तो सी का मान कितना है यहाँ पर 9 यूनिट, तो 31 गुना 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 279 रुपया, 1 रुपया कम 280 रुपया, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता कि भैया बी का बता दो तो क्या करते हैं, 31 को बी से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान हमें पता चल गया तो हम इसका भी आराम से बता सकते हैं, किसी बात की दिक्कत दुविधा है नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है कि 713 रुपया है, 3 लोगों में बांटना है तो कितना करके मिलेगा। अगर ए को इतना के हिसाब से पैसा मिल रहा, बी को इतना के हिसाब से पैसा मिल रहा, सी को इतना के हिसाब से पैसा मिल रहा, तो टोटल पैसा तो यही मिल रहा है, इतना यूनिट का पैसा मिल रहा, तो 1 यूनिट का कितना मिलेगा वो निकाल लेंगे। 1 यूनिट का निकल गया, अब जिसको जितना यूनिट के हिसाब से पैसा देना है उतना से बांट देंगे, बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, कुछ उसी प्रकार से सवाल है और आपको समझ में आएगा ये सवाल। देखिए 75 से 60 रुपया ए बी सी में बांटा जाता है, उनके हिस्से में से 400 रुपया, 300 रुपया, 260 रुपया कम करने पर उनका अनुपात जो है वो 4 2 5 हो जाता है। तो सी का मूल हिस्सा क्या था ये आप बताइए। देखिए ए बी सी 3 गो आदमी है, इसका टोटल पैसा जो है वो 7560 है, 7560 रुपया, ठीक है। अगर तीनों में क्या कर रहा है कि पहले वाला में ए में 400 रुपया को घटा देते, 400 रुपया घटा दिया, बी में कितना 300 रुपया निकाल दिया, बी में ओरिजिनल बोल रहा है, सी में 260 रुपया निकाल दिया। इतना पैसा जब निकाल देता है तो रेशियो क्या बनता है, रेशियो बनता है 4 2 और 5 के हिसाब से रेशियो बना, 4x 2x और 5x का हिसाब से रेशियो बना है। तो क्या पूछा जा रहा है, सी का मूल हिस्सा क्या है, सी को कितना पैसा मिलेगा यह हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो देखिए ये जो रेशियो है 4 2 5, ये कैसा रेशियो है, ये जब इसके 400 300 और 260 रुपया निकाल दिए गए तब। लेकिन टोटल पैसा आदमी के पास कितना है 7560, यहां लिखते हैं। देखिए टोटल पैसा आदमी के पास है 7560 रुपया, लेकिन उसमें से सब में से कितना निकाल दिया 400 और 300, 700 और 200, 960 रुपया निकाल चुका है। तो 0 0 15 में 9 गया तो 6 और 6, यानी कि 6600 जो पैसा है 6600 रुपया ये इतना यूनिट में बट रहा है।
तो कितना यूनिट है, 5 2 7 7 4 11, यानी कि 11 यूनिट पैसा जो है वो 6600 रुपया में बढ़ रहा है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6600 बटे 11, यानी कि 11 चौक 66, यानी कि 600 रुपया। एक यूनिट का मान हो गया 600, 600, एक यूनिट का मान 600 हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सी का मान। तो सी को कितने हिसाब से पैसा मिलेगा, 5 से, तो 600 गुना में 5, तो 6 पंचे 30, कितना हो गया, 6 पंचे 30 और 2 जीरो, 30,000 रुपया, सॉरी 3,000, 6 पंचे 30, 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। तो क्या 3,000 इसका आंसर होगा, बोलेंगे भैया 3,000 नहीं होगा। 3,000 जो वैल्यू है ना, ये 260 रुपया निकालने के बाद का वैल्यू है 3,000। लेकिन सवाल क्या रहा कि सी का मूल हिस्सा कितना था, यानी कि सी को ओरिजिनल कितना मिलना था। सी को मिला 3,000, इससे 260 रुपया निकाल लिया गया था, तो 260 रुपया इसमें ऐड कर देंगे ना, तब ना हो जाएगा 3260 रुपया इसको मिलेगा। सी को कितना मिलेगा, 3260 रुपया मिलेगा। आपका बी नंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बातें, वो बता दीजिए। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 3 2 5 है और उनके वर्गों का योग जो है वो 8550 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, जैसे मैं एक चीज आपको बता रहा हूं कि अगर मैं इसको एक यूनिट में ले रहा हूं, जब भी रेशियो में देगा ना, तो एक कांस्टेंट टर्म आप यहां पर ले लीजिएगा। ठीक है, एक्स ले लीजिए कि ये 4x है, 5x। इसमें होगा क्या, जैसे मुझे पता है तो आपने एक यूनिट निकाल दिया। अब पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं कि यहाँ एक कैसे हो रहा है। ठीक है, तो 4 2 6 और यहाँ पर कितना हो गया, 11x का मान। तो यहाँ से आपने x का मान निकाल दिया, x का मान। तो x का मान कितना हो गया, यहाँ पर x का मान 600 हो गया। हमें किसका मान चाहिए, c का मान चाहिए। c का मान कितना है, 5 गुना x, 5x। तो इसके जगह पर हमने कितना रख दिया, 5 की जगह पर 5 रखा और x की जगह पर 6000 था, 600 था, 600 रख दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, तीन संख्याओं का अनुपात है। एक संख्या होगा, दूसरा कुछ संख्या होगा, तीन संख्या होगा, तीसरा। इसका जो अनुपात है वो 3 है और 2 है और क्या है, और 5 है। तो इसको मान लेते हैं कि 3x है, 5x है, कुछ आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है और उनके वर्गों का योग जो है वो 8550 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। इन संख्याओं के वर्गों का योग मतलब इसका स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो वो 8550 है। तो जोड़ लीजिए, वहां से x का मान निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है ना, 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे मतलब तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर, 25x स्क्वायर बराबर कितना है, 8550 है, 8550 है। सबको जोड़ लीजिए, 9 4 13, 13 और 25 को जोड़ेंगे, यहाँ पर 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 3 8 38, 38x स्क्वायर। ठीक है, 38x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8550 के। यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, x का मान यहां से फाइंड कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए x स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये 8550 है, यहां पर कितना है 38, 2 से काटेंगे तो 19 बार में, 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 2 दुगने 4, एक बचेगा, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब इस 19 से इसको पूरे लिपटते हैं। ठीक है, तो 19 दुगने देखिए 38, 19 दुगने 38 चला गया, तो यहाँ पर कितना हो गया, 47 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 19 दुगने 38, 2 40 और 2 42, 47 हो गया, 47 हो गया। तो 19 दुगने 38, फिर हम 2 बार में काटेंगे, 19 दुगने 38 तो बचेगा, 17 में 8 गया तो 9 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, 9 बचा। अगला क्या है 5, तो 19 बचे कितना हो गया 95, यानी कि 225 बार में। अब देखिए एक्स स्क्वायर का मान अगर 225 है तो आप मुझे बताइए कि एक्स का मान कितना होगा। तो बोलेंगे भैया इसको अंडर रूट में ले लीजिए। और 225 मतलब क्या है भैया, 225 यानी कि 15 गुना 15 है, तो ये हो गया 15 आपका निकल जाएगा। एक्स का मान कितना हो गया 15। आपसे क्या पूछा जा रहा था, उन संख्याओं का योग कितना है, 5 2 7 और 3 10, टोटल योग कितना हो गया, 10x पैसा है, मतलब 10x है योग, तो 10x के जगह पर कितना 15, 15 गुना 10 बराबर 150 आपका राइट उत्तर। जहां भी है टिक लगा के घर आ जाइएगा। ठीक है, ये था मांजरा इस सवाल का। हमेशा कोशिश कीजिए कि सवाल का डिमांड क्या है और मैं कैसे निकाल सकता हूं। इस सवाल में अगर मैं x का मान कहीं से भी ढूंढ करके निकाल लूं तो मेरा आंसर हाजिर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने रखते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि सवाल ये है, क्या है कि 3 अंकीय संख्या के अंक 1 2 3 के अनुपात में है संख्या और इससे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग जो है वो 1332 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा है कि 3 गो अंक का संख्या है एगो। ठीक है, 3 गो अंक का संख्या है और वो संख्या क्या है मुझे नहीं पता। उस संख्या को और उसी संख्या को उलट दिया जाए, अगर मान लेते हैं x है और इसी संख्या को उलट देंगे, इसी संख्या को उलट देंगे, मान लेते हैं कि कुछ भी संख्या है इसको उलट देंगे, तो इस दोनों संख्या का जो योग होगा वो 1332 होगा। तो वो संख्या कितना है आपको ये बताना है कि वो संख्या कितना है।
ठीक है। तो ये आपको एग्जैक्ट पता है कि उस संख्या का योग जो है वो 632 ही आएगा, ठीक है। तो वो संख्या इसी में से एगो होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि 963 ही वो संख्या है और इसको उलट देंगे, 963 को अगर उलट दिया जाए तो 9 पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 9, फिर 6 या 3, ठीक है। 963 का उल्टा क्या होगा, 963 का उल्टा क्या होगा, पहले 3 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, 369। तो इस दोनों को अगर जोड़ दें तो 9 3 12 का 2, 6 6 12 13 का 3, हाथ में 1, 4 3 9 3 12 के 13, 1332 आ गया। तो ये संख्या 1332 आ गया, तो आंसर तो यही होगा, पता चल गया। अगर इस संख्या को उलट दिया जाए तो क्या होगा, 2 4 और 6 इसको जोड़ेंगे, 6 2 8 4 4 8, 6 2 8, ये तो आएगा नहीं, खत्म हो गया कहानी। इसको उलट दिया जाए तो कितना होगा, 1 2 और 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहां पर कितना हो गया, 4 4 4, ये नहीं बन रहा है। इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 भैया 4 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 414 को उलट दिया जाए 414 ही बनेगा, नहीं बनेगा। 4 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। 4 4 8 2 8, ये आएगा। तो किसमें बन रहा है, तो बोलेंगे इसमें बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका दिमाग उतना एग्जाम हॉल में लगेगा तब ना आप कीजिएगा, नहीं लगेगा तो क्या कीजिएगा, तब हमको बेसिक से जाना होगा। देखिए 3 अंकीय संख्या है और क्या है संख्या, 3 अंकीय संख्या है, 1 2 3 के अनुपात में इस प्रकार उलटने पर संख्या इतना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया था कि 3 अंकीय संख्या इकाई, दहाई और सैकड़े में है, ठीक है। तो पहला संख्या जो है इकाई है, दूसरा संख्या दहाई पर है और तीसरा संख्या सैकड़े पर है। तो पहला कितना है, 1 है, दूसरा है 2 और तीसरा है 3, अनुपात में दिया गया। तो इस पे इकाई पे 1 हो गया, दहाई पे कितना 2 संख्या करना पड़ेगा और सैकड़े पे हमें 3 संख्या करना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं लिखा गया, मैं आपको बता देता हूँ कि जो सवाल है उसमें थोड़ा सा ये डायरेक्ट बना करके दे दिया है हमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मतलब मिसिंग कर दिया, बाकी कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। किसी बात की दिक्कत आप लीजिएगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि 3 अंक की संख्या है, अंक 1 2 3 है, अनुपात में है, ठीक है। और संख्या जो है वो इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर है, तीनों संख्या। और तीनों संख्या इस प्रकार से, तो एक दहाई पर इतना हो गया, सैकड़े पर इतना है। तो तीनों जो संख्या है उसका योग मतलब 320 और 321 उसका योग, और इसको उलट देंगे, इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 और 3, इसका इस दोनों संख्या का योग जो है वो 1332 के मान के इक्वल है, 1332 के मान के इक्वल है। तो वो संख्या क्या है बताइए, तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो इसको जोड़ दीजिए भाई, तो ये कितना हो गया, 4 4 4 हो गया ना, 4 4 हो गया, बराबर कितना हो गया, 1332 हो गया, 1332 ही है। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे अगर, तो 1332 बटे कितना हो जाएगा, 4 4 4। सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 से इसको काटेंगे, 4 कम 4, 4 कम 4 4, 111 दिया 333, 111 दिया 333। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 3 हो गया। सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में ये पूछा जा रहा है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है, संख्या 321, ये संख्या क्या 321। तो 1 यूनिट का मान 3 है, तो 321 गुना 3 कर लेंगे, संख्या पता चल जाएगा। 3 1 के 3, 3 दूने 6, 3 के 3 और 3 तिया 9, 963 संख्या क्या है, 963 आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। इतना नहीं भी आप करते ना, ये इतना नहीं भी करते तो आपको ये पता होता कि एक संख्या है और एक संख्या और उसी संख्या का उल्टा अगर करेंगे तो वो 1320 आएगा। ये बात मतलब ब्रह्मा का लकीर बदलेगा नहीं। तो मैंने एक संख्या मान लेते ऑप्शन से ही कर लिया कि मान लेते वो शायद ये संख्या हो सकता, इसको और इसी का संख्या को उलट करके इसी के साथ जोड़ दिया, तो जो इसका वैल्यू वो बन जाता, आंसर हो जाता, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। अगला सवाल यह है कि 1170 को 1/2, 1/3 और 1/4 के बजाय गलती से जो है 2 3 4 में बांट दिया गया है, तो किसे सर्वाधिक लाभ मिला होगा, यह हमें बताइए, किसको ज्यादा लाभ मिला होगा। 1170 रुपया टोटल हमारे पास पैसा है, ठीक है। 1170 रुपया कह रहा है कि 1/2, 1/2 क्या है, 1/2 और कितना है 1/2, 1170 रुपया को क्या किया है, 1170 रुपया को 2/1, एक कैसा वैल्यू बनाया रे, अच्छा ये है 1/2, ठीक है। 1/2 है, उसके बाद 1/3 है और उसके बाद क्या है 1/4, 1/4 के बजाय मतलब ये सही रेशियो है, ये क्या है, ये सही रेशियो है, ठीक है। 1/4 के बजाय में कितने में बांट दिया गया, 2 3 4 में बांट दिया गया, ये गलत है, ये गलत रेशियो है। क्या है, 2 3 और 4 में बांट दिया गया। तो पूछ रहा है कि किसको कितना ज्यादा लाभ मिला होगा, ये बताइए। तो देखिए 1170 रुपया ही बांटना है, अगर इसको सीधा करेंगे तो कितना मान हो जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम ले लीजिए, इसको 12 कर लेंगे, इसको भी 12 से गुना कर लेंगे, इसको भी 12 से गुना कर लेंगे, तो 2 छक 12 हो जाएगा, 3 चुका 12 हो गया, 4 तिया हो गया 12। तो ऊपर वाला वैल्यू क्या आ गया, 6 4 और 3, 6 4 3, और नीचे वाला 2 3 4, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें 6 4 10 3 13 पे यूनिट पे ये बढ़ रहा है, 6 4 10 3 13 यूनिट पे पैसा बढ़ रहा है। यहाँ पर कितना है
3 2 5 8 4 9 पे बट रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इतना पैसा दोनों में बटेगा तो दोनों का रेशियो क्या करना होगा, समान करना होगा। ये कितना है 13 और ये कितना है 9 है, तो इसको 9 से गुना कर लेंगे, इसको 13 से गुना कर लेंगे, बात बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 13 नाम 117 हो जाएगा, 117 और 13 नाम 117 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 से जब हम इस पूरे को नंबर को गुना कर लेंगे तो ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा, मतलब ये यूनिट समान कर रहे हैं, रेशियो को बराबर कर रहे हैं। गलती से हमने उतना तो दे दिया तो दोनों को समान पैसा ही तो गया है, 1170 रुपया इतना में ही गया, तो दोनों को बोल रहा है कि अगर आपने गलती से इतना में इतना बांट दिया तो किसको कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना बांटा। तो देखिए पैसा कितना में बांटना था, 6 4 10 3 13 यूनिट में पैसा बांटना था, लेकिन कितने में बटा, 2 3 5 4 4 9 यूनिट में बांट दिया। तो पैसा को अगर बराबर करना है तो इस 9 से इसको गुना कर दीजिए और इस 13 से इसको गुना कर दीजिए। तो 9 से जब ऊपर वाले वैल्यू को गुना करेंगे तो 9 चुके होता है 54, ठीक है, और 9 चुके 36, 9 चौके 36 और 9 तिया हो गया 27, ये सही में बांटना था। अब 13 से 13 दूनी हो गया 26, 13 तिया 39 और 13 चुके 52, 13 चुके 52, 13 चुके 52। अब देखिए कितने में पैसा बटेगा, यहां पर भी देखिए टोटल का मान 117 यूनिट है, यहां पर भी 117 यूनिट है, यानी कि 117 यूनिट बांटना है, 117 यूनिट बांटना। टोटल पैसा कितना बांटना है, 117 यूनिट बांटना है, टोटल पैसा है 1170 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1170 बटे 117, इससे इसको काटेंगे तो 10 बार में, 10 बार में कटेंगे। तो देखिए शुरू में 10 बार में बटेगा तो एक यूनिट ये कितना है, एक यूनिट ये 54 यूनिट है, ठीक है। तो 54 को अगर 10 से मतलब एक यूनिट का मान 10 है तो 54 यूनिट का मान 540, 10 से गुना कर लेंगे तो एक यूनिट का मान यहाँ पर 10 आया, ठीक है, लिख लेता हूँ, ठीक है। 360 है, 36 है, तो 36 गुना 10 बराबर 360, 270 ये हो जाएगा। इसको भी 10 से गुना करेंगे तो ये 226, ये 260, ये 390 और ये 520 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सही वाला था, इसमें पैसा बटना था सबको, ठीक है, और बांट दिया गलती से इतने में बांट दिया। तो सी का प्रॉफिट पूछ रहा कि क्या, सॉरी, किसको सर्वाधिक लाभ हुआ। देखिए इसको 540 रुपया देना था सही में, लेकिन गलती से इसको आदमी को 260 रुपया दे दिया है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। इसको 360 रुपया देना था, तो यहाँ तो लॉस हो गया, तो लॉस तो लेना नहीं है, लाभ लेना है। इसको 360 रुपया देना था, 390 रुपया दिया, तो इसको 30 रुपया का ज्यादा दिया है। इसको 270 रुपया देना था, इसको दे चुका है 520 रुपया, कितना ज्यादा दे दिया, कितना ज्यादा दे दिया। बोलेंगे तो 520 में से 70 घटा लीजिए तो पता चल जाएगा। 520 में से 270 अगर घटा लिया जाए तो 0 12 में 7 गया तो 5 4 में 2, 250 रुपया ज्यादा देना पड़ा। 250 रुपया, कितना ज्यादा, 250 रुपया। किससे सर्वाधिक लाभ मिलेगा और कितना, तो सी को मिलेगा, कितना मिलेगा, 250 मिलेगा। सवाल समझ में आया या नहीं आया वो बताइए। देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूं। मेरे पास 1170 रुपया पैसा है, ठीक है। मेरे पास 3 गो लड़का है, 3 गो लड़का है, 3 गो लड़का है। एक को 6 के भाग से पैसा देना है, एक को 4 यूनिट के हिसाब से पैसा देना है, एक को 3 यूनिट से हिसाब से पैसा देना है। लेकिन गलती से मैंने एक को 2 के हिसाब से पैसा दे दिया, 3 के हिसाब से दे दिया, 4 के हिसाब से दे दिया। अब दोनों को जब देखा तो यहाँ पर 6 4 13, 6 और 4 10 और 3 13 यूनिट पैसा बांटा है। सही 13 यूनिट पे बांटना था, लेकिन मैंने 9 यूनिट ही पैसा बांटा। तो मैं इसको फाइंड कैसे कर पाऊंगा? जब 13 यूनिट का 13 यूनिट सबको बांटूंगा तभी तो मैं ये पता लगा पाऊंगा कि सही में, मतलब गलती से मैंने किसको ज्यादा दे दिया, उसका कितना था और उसको गलती से कितना दे दिया। तो सही यूनिट पता करने के लिए इसको 13 यूनिट में पैसा जाना है, इसको 9 ही यूनिट जाना है। इस दोनों रेशियो को बराबर करने के लिए इसका मान से इसको गुना कर देंगे, इसका मान से इसको गुना कर देंगे, तो दोनों यूनिट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी 117 यूनिट पैसा जा रहा है, यहां पर भी 117 यूनिट ही पैसा जा रहा है। तो 117 यूनिट का मान 1170 है, तो एक यूनिट का मान हो गया कितना, हो गया एक यूनिट का मान 10 हो गया, 10 हो गया। तो इसको 54 यूनिट मिलना था तो 540 रुपया मिल रहा था, इसको 360 रुपया मिलना था और इसको 270 रुपया मिलना था, ठीक है। लेकिन मिल गया कितना, 260, 390 और 520, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1170 ही आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब देखिए ज्यादा किसको मिला, तो इसको मिल गया, ठीक है। अगला सवाल बढ़े भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, एक पर्स में, ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन है, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। एक पर्स में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए सिक्कों का अनुपात जो है वो 853 है। कुल मूल्य राशि जो है वो 132 है। तो 5 अंकों की सिक्कों की संख्या कितनी है? देखिए इसको बनाने का तरीका होता है कि सबसे ऊपर में हम लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ कॉइन। वही तो है भाई, 2 5 3, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखता है? नंबर ऑफ कॉइन। मतलब देखिए यहाँ पर सिक्कों की संख्या पे ऐसे लिख लीजिए ना भाई, ज्यादा समझ में आएगा। सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या लिखते हैं ऊपर में, नंबर ऑफ कॉइन लिखिए या सिक्कों की संख्या लिखिए। कितना है सिक्कों की संख्या? 1 रुपए की सिक्के है, 2 रुपए की सिक्के है और 5 रुपए की सिक्के है, ठीक है। अब नीचे ये कितना है? 2 रुपए जो सिक्के है, ये यहां पर सिक्कों का अनुपात लिखते हैं, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का रेशियो, सिक्कों की अनुपात,
ठीक है, अनुपात कितना है कि 1 रुपए का सिक्का 8 गो है, ठीक है, मान लीजिए 2 रुपए के सिक्का 5 गो है और 3 रुपए के सिक्का है, सॉरी 5 रुपए के सिक्का 3 गो है, ये अनुपात में है। तो देखिए मान लेते हैं कि आपके पास 1 रुपए का सिक्का है, 8 गो सिक्का है, तो कितना पैसा है आपके पास? तो बोलेंगे भैया 1 रुपए के सिक्का है, 8 गो है, तो मेरे पास 8 रुपया होगा। 2 रुपए के सिक्का है, 5 गो है, तो 10 रुपया होगा। 5 रुपए की सिक्का है, 3 गो है, तो 15 रुपए का सिक्का होगा। तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितना हो गया? 8 10 18, 2 20, 20 10 30, 32 रुपया हो गया टोटल। हो गया ना भाई? 15 और यहाँ पर 25, 25 5 30 और 3 33 रुपया हो जाता है। 33 रुपया होता है, या कितना हो रहा है देखिए, ठीक है। 10 और 10 20 और 5 25, 25 और 5 30 और 3 33, 33 रुपया पैसा मेरे पास हो रहा है टोटल, ठीक है, 33 रुपया। लेकिन सवाल कह रहा है कि 33 नहीं है, कितना है? 132 है, 132 है, 132 है। यानी कि 132 ओरिजिनल में कितना है? 132। मेरे पास है कितना? 33 ही है। हमको मान किसका चाहिए कि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितने हैं? तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है? अनुपात में सिक्कों की संख्या 3 है, यानी कि 3 का मान हमें निकालना है। बात खत्म हो गया। 3 से काट लेंगे 11 बार में, 11 से काटेंगे 11 के 11, 2 बचेगा, 11 2 22, यानी कि 12 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 12। अगर इतना नहीं भी करते आप तो डायरेक्ट यहाँ पर ये कर लेते कि देखिए मेरे पास पैसा कितना है? 33 यूनिट, लेकिन सवाल कर रहा है कि 33 नहीं 132 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होता है? 132 बटे में 33, बटे में कितना होता? 33 होता भाई। 11 से काटते, 11 कम 11, 11 2 22, 11 से इसको काट देंगे 3 बार में, 300 को काटेंगे 4 बार में, 4 बार में, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 4 हो गया। 1 यूनिट का मान 4। हमें कितना चाहिए? सिक्कों की संख्या चाहिए, किसका? 5 का। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 है। तो 4 गुना 3 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो 4 3 12 होता। अगर मुझे पूछता कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो 5 को हम क्या करते? 3 से गुना कर ले, 15 हो जाता। 8 रुपया पूछता तो 8 को 3 से गुना कर ले, 24 हो जाता। इस प्रकार से हो जाता, ठीक है। उम्मीद करें कि अब आपको समझ में आया होगा। तो 12 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लिखने का ढंग, ऊपर में नंबर ऑफ कॉइन रखेंगे, सिक्कों की संख्या, उसके बाद रेशियो रखेंगे, उसके बाद जो दिया गया है उससे तुलना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, इस पर बेस्ड और एक सवाल है और ये भी सवाल अच्छा है, ठीक है। देखिए सवाल क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि एक बॉक्स में 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या समान है। सिक्कों की संख्या समान है, कुल राशि इतना है 660 रुपया है। तो 2 सिक्कों की संख्या में क्या है? देखिए ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि मैं जैसे जिनको पीपीटी बनाया ना भाई, गलती थोड़ा बना दिया है। इस सवाल कुछ ऐसा है कि एक बॉक्स में जो है वो 25 पैसे की सिक्का है, 50 पैसे की सिक्का है और 2 रुपए के सिक्के 2 रुपए के सिक्के की संख्या समान है, ठीक है। तो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा सा, ठीक है। तो कुल जो है राशि हो 660 रुपया, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? तो नंबर ऑफ कॉइन अगर आप देखेंगे, नंबर ऑफ कॉइन कॉइन अगर देखेंगे तो कितना है? 25 पैसे के सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और कितना है? 50 पैसे के सिक्का, 25 50 और 2 रुपए के सिक्का, 2 रुपए के सिक्का, ठीक है। अब देखिए, अब 2 रुपए के सिक्के की संख्या जो है ना, सिक्के का संख्या समान है। सिक्का तो 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपए है, ठीक है, लेकिन उसका सिक्कों का जो संख्या है वो सभी समान है। यानी कि नंबर ऑफ मतलब संख्याओं का जो अनुपात है, सिक्कों का जो अनुपात है, ना, सिक्कों का रेशियो ऑफ कॉइन जो है वो क्या है? वो बराबर है। तो बराबर है यानी कि समान है, सबका रेशियो समान है, जो अनुपात है मतलब कितना सिक्का है, सबका सिक्का समान है। तो जब सिक्का समान है तो आप मान सकते हैं कि इस पे भी एक है, वो आपके ऊपर में मानने का डिपेंड है। जो भी मानेगा आंसर राइट ही आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 4 को मान लेंगे कि ये 25 पैसे का 4 सिक्के होगा, 50 पैसे का 4 सिक्के होगा, कुछ भी मानिए आंसर सेम ही आएगा, आंसर बदलेगा नहीं। 4 मैंने इसलिए मान रहा हूं ताकि ये जो चीजें हैं, 25 पैसे को 4 से गुना कर देंगे तो 25 चुका 100, यानी कि पूरा का पूरा रुपए में बदल जाएगा, 1 रुपया में। इसको गुना करेंगे तो 25 चुका होता है 200, ये 2 रुपया बन जाएगा, 200 पैसा मतलब 2 रुपया, 4 दुगुने यहाँ पर 8 रुपया हो जाएगा। तो ये टोटल रुपया में बदल गया। तो टोटल रुपया कितना है? 8 2 10 11 रुपया। यहाँ पर 11 यूनिट पैसा बन रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है 11 नहीं है, कितना है? 660 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 660 बटे 11, 11 छोक 66, 60 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 60 हो गया। अब किसका मान पूछा जा रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? तो देखिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है? 4 गो है। तो 4 गो है तो कितना हो गया? 60 इंटू 4 बराबर 6 चौके 24, यानी कि 240 आपका करेक्ट उत्तर हो गया। क्या हो गया? 240 आपका करेक्ट उत्तर। ये नंबर राइट उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा कि बात नहीं आ रहा वो बता दीजिए। अगर मैं मान लेता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिक्का है और ये है, ठीक है। अब सिक्कों की संख्या अगर समान है तो अगर मान लेते कोई आदमी रहेगा, वो बोलेगा भैया 4 से नहीं हो रहा, मैं मान लेता हूं 8 मान लेते हैं, ठीक है। 8 8 8 है, तो क्या प्रोसेस होगा देखिए। अगर 8 में मान भी लेता ना, तो देखिए
25 अट्टे कितना होता है? 25 अट्टे बोलेंगे भैया 25 चुका 100 होता है तो 25 अट्टे 200 होगा, यानी कि ये कितना हो गया? 2 रुपया हो गया। 50 अट्टे 8 पंचे 40, यानी कि 4 रुपया हो गया, और 8 दूने 16 रुपया, तो 16 4 20 और 2 कितना हो गया? 22 रुपया हो गया। यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 22 यूनिट का मान हो गया। ठीक है, तो 22 यूनिट जो है वो 660 के मान के इक्वल है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 660 बटे 22, 22 या 66 यानी कि 30, तो 1 यूनिट का मान हो गया 30। हमें किसका पूछा जा रहा है? हमें पूछा जा रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना है? 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 है, तो 30 इंटू 8 बराबर कितना है? 8 या 24 बराबर, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा ये सवाल। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, इजी सवाल है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्या है कि ए और बी की आय जो है वो 4:5 है, खर्चा 2:3 है। यदि वे 7200 और 6000 रुपए बचाते हैं तो ए की आय क्या है वो बताइए। देखिए, आय, बचत और खर्चे के आधार पर क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, देखिए समझिएगा इसको कैसे करना पड़ेगा। अगर आय जो है, इनकम जो है, आय जो है ए और बी का जो आय है, ए और बी है, अगर मैं इसको मान लूँ ये 4x है और ये 5x है, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। देखिए, आय जो होता है, आय क्या होता है? आय होता है खर्चा प्लस बचत, खर्चा प्लस बचत। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हम खर्चा को बाहर रखेंगे। ठीक है, आय में से अगर मैं बचत को घटा दूं, बचत, इसको इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा? खर्चा बनेगा। इस तरह लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आय को मान लिया है 4x और एक आय, और इसको मान लिया 5x। ठीक है, आय, एक आय 4x है, तो ए का आय हो गया 4x, बी का आय हो गया क्या होगा? 5x। ठीक है, ए कितना पैसा बचाता है? देखिए, ये जो 2 और 3 है ये बराबर के ऊपर टी के बाद जाएगा वैल्यू। ठीक है, एक ये जो वे जो है 7200 रुपए बचाता है, यानी कि ये 7200 रुपए बचा रहा है। ये कितना बचा रहा है? 6000 रुपए बचा रहा है। तो देखिए, आय को अगर बचत में घटा देंगे तो खर्चा मेरा आ जाएगा, और खर्चे का अनुपात कितना है? 2/3 है, तो 2/3 आ जाएगा। यहां से x का मान निकालेंगे तो आय ही तो निकालना है, तो आय क्या हो गया? आय को हमने x मान लिया है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 से इसको गुना करेंगे तो 4 तिया 12x माइनस 0 0, 3 दूने 6, 7 तिया 21। ठीक है, बराबर में 10x माइनस का 6 तिया 18000। 12x से यहाँ पर है, इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए ये 12x है माइनस का 10x। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, माइनस का 18000 है, प्लस का 21700, दोनों घटेगा, चिन्ह भी प्लस का रहेगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 2x बराबर होगा 21700 में घटा लीजिए 18000, घटा लीजिए 18000, कितना बचेगा? 0 0 0 6, 11 में 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में 1 गया तो 1, ये आएगा क्या? 21600 है, या 21000 कितना है भाई? यहाँ पर गुना की गड़बड़ नहीं कीजिए, 3 दूने 6 और 3 7 21, 21600। अरे भैया यहाँ पर 12000 होगा, सॉरी माफ कीजिए, वही तो बोल रहे हैं, 2/3 है तो 6 दुगने हो गया यहाँ पर 12000, 12000, तो यहाँ पर माइनस का 12000 रह जाएगा, और ये पॉजिटिव में आएगा 21600, तो ये 12000 यहाँ पर घटेगा, तो 12000 यहाँ पर घटा लेंगे, ये 0 0 0, 9, 11 में 2 गया तो 9 हो गया, यहाँ पर 6 आएगा ना, 6 में 6 जाएगा, ये 12000 कितना है? 12000 है, सिर्फ 12000। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा? 90 नहीं, 9 6 2 को 0 है, 2 से इसको काटेंगे ना तो 2 चुके 8, 2 8 16 0, x बराबर हो गया 4800। तो हमें किसका मान चाहिए होगा? हमें चाहिए कि ए का आय कितना है ना, ए का आय हम क्या मान चुके हैं? आय जो है ए का आय को माना है 4x, यानी कि 4 से इसको गुना कर लेंगे, 4 से इसको गुना कर लेंगे, 4 से इसको गुना कर लेंगे, तो 0 2 0, 4 8 32 के 2 हाथ में 3, 4 4 16 और 3 कितना होता है? 19, 19200 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया ये बात आप बता दीजिए। आय बराबर आपको पता है कि खर्चा प्लस बचत होता है। ठीक है, खर्चा प्लस बचत होता है। इसमें बचत जो है वो बता रहा है कि ए जो है वो 7200 रुपये बचत करता है, और बी जो है वो 6000 रुपये बचत करता है। तो अगर किसी व्यक्ति का इनकम से मैं अगर बचत को घटा दूं तो मेरा आय का रेशियो आ जाएगा, आय का अनुपात आ जाएगा। आय का अनुपात दे रखा था कि 2 और 3 है, और आय सॉरी खर्चे का अनुपात, खर्चे का, तो आय मैंने 4x और 5x मान ही लिया था। तो x अगर 4800 आया है तो ए का आय पूछा गया, तो ए का आय कितना है? 4x, 4 से इसको गुना कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद कर रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने रखता हूं मैं। अगला सवाल ये है कि x और y की जो आय है वो 5 और 8 है। व्यक्तिगत पिछला वर्तमान अनुपात 2:3 है और 3:4 है। पिछला कुल पिछला ईयर का कुल आय 56,000 था, तो वाई का वर्तमान आयु कितना है, इनकम कितना है, ये आपको बताना होगा। देखिए ये सवाल जो है ना ये शॉर्ट में लिखा है। ठीक है,
मैं आपको समझाता हूं कि सवाल क्या लिखने की कोशिश कर रहा है। एक्स और आई की जो प्रेजेंट, एक्स और आई की आई है वो 5 और 8 है, मतलब ये है एक्स और वाई की वर्तमान आयु, प्रेजेंट आई, प्रेजेंट, ये है एक्स और ये वाई, कितना है 5 है और ये कितना है 8 है। अगला देखिए, अगला क्या है, पिछला, व्यक्तिगत, पिछला और वर्तमान का जो रेशियो है, पिछला और वर्तमान, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत मतलब एक्स का, तो एक्स का पिछला का मतलब वो लिख सकते हैं हम लास्ट ईयर, और वर्तमान का लिख सकते हैं प्रेजेंट ईयर। तो इसका जो आई का अनुपात है वो कितना है, एक्स का कितना है 2/3 है, और ये कितना है, ये 3/4 है। वाई का कितना है 3/4। ये मेरा पिछले साल का आई का रेशियो है, ये मेरा प्रेजेंट ईयर है एक्स का। तो एक्स पे पिछले साल कितना कमाता था 2, अभी कितना कमा रहा 3 कमा रहा, ठीक है। तो उसी प्रकार से वाई पहले साल कितना कमाता था 3, अभी कितना कमा रहा 4, तो 3 हो गया 4 आपका, ठीक है। अब यहां पर एक बात यहां पर समझिए आप, यहीं पर मेन चीज आपको समझना है कि पिछले साल का जो कुल आय है ना, पिछले साल का कुल आय कितना था 56,000 था। तो वाई का वर्तमान आय आपको बताना है, पिछले साल में कुल आय, यानी कि एक्स और वाई का लास्ट ईयर जो आय था वो 56,000 था, तो वर्तमान आय आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो देखिए यहां पर एक्स और वाई का जो प्रेजेंट आय है वो 5 और 8 के अनुपात में है, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो अनुपात कितना है, अनुपात है 3 और 4, तो भैया बराबर करना होगा ना अनुपात। अगर मैं वर्तमान में एक जगह 5 और 8 कमा रहा हूं, फिर वर्तमान में लिख रहा हूं कि 3 4 कमा रहा हूं, तो ऐसे कैसे बनेगा। तो दोनों का रेशियो को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो रेशियो को सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस नीचे वाला का एलसीएम लेके इस पे गुना कर सकते हैं। तो गुना करिए 12 से, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 12 से जब हम यहाँ पर गुना करेंगे तो प्रेजेंट ईयर का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो 12 पंच हो गया 60, 12 अट्ठे हो गया 96, ठीक है। ये लास्ट ईयर बटे प्रेजेंट ईयर है, लास्ट ईयर बटे प्रेजेंट ईयर है, ठीक है। लास्ट ईयर बटे प्रेजेंट ईयर, कहीं कुछ बैठा नहीं है, ठीक है। देखिए अब ये है 2 और ये है 3, कहाँ कुछ बैठा भाई, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, 2/3 है और ये कितना है 3/4 है, ये है 3/4, यहां पर कुछ बैठ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब ऊपर वाले नंबर 60 हो गया, 96 हो गया। अब ये प्रेजेंट ईयर है तो इसको भी बराबर करना होगा, तो इसको 60 बनाने के लिए 20 से हम गुना कर सकते हैं, इसको 96 बनाने के लिए 24 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो अगर नीचे गुना कर रहे हैं तो ऊपर भी हमें 24 से गुना करना पड़ेगा, इसको यहां से 20 से गुना करना पड़ेगा। तो ये टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 दूने हो गया 40, ये 40 हो गया, और ये 24 तिया कितना हो जाएगा, 24 तिया हो जाएगा 72, ठीक है। नीचे हो जाएगा 24 चुके 96 और 20 तिया हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये देखिए प्रेजेंट ईयर 60 हो गया, प्रेजेंट ईयर 96, प्रेजेंट ईयर 60 हो गया, प्रेजेंट ईयर 96। आप आराम से आप चीजों को निकाल सकते हैं। देखिए पिछले साल का उस दोनों व्यक्ति का जो आय है वो 56,000 था, लेकिन पिछले साल का आय अगर आप देखेंगे तो कितना है, यहाँ पर ये 40 कमा रहा है और ये 72 कमा रहा है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 40 और 7 4 111, 110, 110 और 2 112, 112 यूनिट है, लेकिन कह रहा है कि 112 नहीं, कितना है 56,000 है, 56,000 है, ठीक है 56,000। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बोलेंगे भैया 56,000 बटे में हो जाएगा 112, 112 काट लीजिए, 56 एकम 56, ऊपर में आ जाएगा 1000, नीचे 56 दूना होता है 112, 56 दूना कितना होता है 112, 2 से इसको काटेंगे तो 512, 2 से काटेंगे तो 512, एक यूनिट का मान 500 आ गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि y का वर्तमान मान क्या है। तो y का वर्तमान मान यहाँ पर कौन सा है, y का वर्तमान प्रेजेंट ईयर y, मतलब प्रेजेंट ईयर, x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, तो ये कितना है 96 है, यहाँ पर भी 96 है, दिक्कत नहीं है। तो 500 को 96 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 500 को 96 से गुना करेंगे तो 2 जीरो अंतिम में 2 जीरो रहेगा, 5 से इसको गुना करेंगे तो 5 चौक 30 के शून्य हाथ में 3, 5 ना 45 और 3 कितना होता है 48। तो ये आपका हो गया करेक्ट उत्तर, 48,000 आपका करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, सवाल समझ में आया या नहीं आया बता दीजिए। सवाल में ये था कि एक्स और वाई का जो वर्तमान आय है वो 5 और 8 के अनुपात में है, ठीक है। और दोनों का व्यक्तिगत आय जो है वो पिछला और वर्तमान का रेशियो दे दिया गया कि एक्स मतलब एक्स जो है वो पिछला साल 2 रुपया कमाता था और अभी वर्तमान में 3 कमा रहा है, वाई पिछला साल 3 कमाता था और अभी 4 कमा रहा है। तो पिछले साल की कुल आय जो है दोनों की, एक्स और वाई की, वो 56,000 था, तो वाई का वर्तमान आय आपको निकालना है, ठीक है। तो वही किया हमने, पिछले साल उसका आय कितना था 40 और यहाँ पर 72, 112 यूनिट। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है जो सॉल्व हो गया है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल जो है ये थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। यदि y x के अनुक्रमानुपाती है और x बराबर 24 और y बराबर 16 होता है तो x का मान कितना है, x का मान कितना है ये आपको बताइए, ठीक है। देखिए एक होता है अनुक्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन जो होता है
ए और बी अगर बोलेगा ए बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब अनुक्रमानुपाती है, तो ये होता है ए मतलब ऐसे अनुक्रमानुपाती बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए अगर बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। ठीक है, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। इस चिन्ह को अगर हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो ए ये इसके लिए बराबर एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है और ये के बी बन जाता है। ठीक है, इसको हटाएंगे, बराबर लाएंगे के, और जो आएगा वो मतलब बी है तो बी है, एक कांस्टेंट टर्म जुड़ता है। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन। एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, ए और बी अगर बोलेगा तो ए इनवर्सली प्रोपोर्शन 1/b हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा। ठीक है, ये अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? तो अगर इसको हम बनाएंगे तो ए यहां पर बराबर करेंगे के बाई बी हो जाएगा, के बाई बी, क्योंकि के हमको ऐड करना ऊपर, तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर होगा ए बी। ठीक है, ऐसे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ए अगर बढ़ेगा तो बी घटेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि ए अगर बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ रहा है। फॉर्मूला ये होता है, ए बराबर समानुपात को हटाएंगे तो के बी हो जाएगा, कांस्टेंट हमें को लाना पड़ता है, और यहाँ पर ये के हो गया, के बटा बी होगा, के बटा बी, तो बी यहाँ पर आ जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया हो गया, ये दो फॉर्मूले हैं। अब देखिए सवाल में इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों में आपको बता रहा हूँ। देखिए एक तो सिंपल ऐसे बना सकते हैं कि एक्स और वाई का जो रेशियो दिया गया है, एक्स कितना, एक्स है 24 और वाई है, मान लेते हैं आपका कितना है, वाई है 16। अगर दोनों का रेशियो ले लीजिए तो 8 या 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 और 8 के अनुपात में है, हो तो x बराबर 45 हो रहा है, तो x बराबर कितना हो रहा है 45, तो ये इसका कितना गुना है, 15 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना होगा, 15 गुना होगा, y भी, तो 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया। क्योंकि अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि ये अगर बढ़ रहा है जितना से उतना से ये भी बढ़ेगा, तो x और y अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती, तो इसका रेशियो ले लिया, ये 8 से काट दिया, 8 या 24, 8 दूनी 16। अब कह रहा है कि x कितना है, x 45 है, तो ये इसका कितना गुना बढ़ रहा है, 15 गुना, तो ये भी इसका 15 गुना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, करेक्ट उत्तर 30। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अर्थात अगर आप इसको दूसरे मेथड से जाना चाहते हैं तो मैं कैसे करता हूं वो देखिए, x और y के अनुक्रमानुपाती है कि नहीं, तो x बराबर क्या होगा, ये y बराबर x, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ पर kx होगा कि नहीं होगा, तो y का मान यहाँ पर कितना है 16, k रहने देंगे, इंटू x का मान कितना है, तो x का मान बोलेंगे 24 है, तो k का मान जब आप निकालिएगा ना यहाँ से, तो 16/24 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए, करना पड़ेगा। तब देखिए 4 4 16, 4 6 24, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से जब, अब 3 से जब 2 को आप डिवाइड करेंगे तो 0, 3 6 18, ऐसे चलेगा, फिर 2 बचेगा, पॉइंट तो ये 3 6 18, यानी कि के का मान जो आ जाएगा वो 0.666 आएगा कि नहीं आएगा, 3 को ले लेते हैं, ये पॉइंट के बाद दो संख्या ही लेते हैं, 6 6 7 अंतिम में ले लेना होता है, तो अभी इतना ही दूर रहने देते हैं के का मान। ठीक है, अगला पूछा जा रहा है, अगर x का मान 45 होने पर y का मान क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर्मूला क्या है कि y बराबर तो kx है, फॉर्मूला kx है। ठीक है, तो y यहां पर रहने देते हैं, k का मान कितना है, यहाँ पर k का मान कितना है, अरे भैया k का मान यहाँ पर 0.06 है, मतलब 0.06, x का मान हमें पता करना है, सॉरी x का मान कितना है, x का मान दे रखा है 45, इस दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 45 को 66 से आप गुना करेंगे, 45 को अगर 66 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 5 30 के शून्य हाथ में 3, 6 6 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, एक संख्या 6 5 30 के शून्य हाथ में 3, 6 6 24 और 3 कितना हो गया 27 हो गया, 0 7 9 और 2, कितने संख्या पहले पॉइंट है, दो संख्या के बाद पॉइंट है, यानी 29.70, 29 5 के बाद जब भी संख्या आएगा तो वो कितना हो जाएगा, मतलब 30 काउंट कर लेंगे तो 30 आपका करेक्ट हो जाएगा, या फिर 29 के आसपास नंबर कौन सा दिख रहा है, 30 दिख रहा है, तो 30 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात आपका चल रहा है यहाँ पर, तो उम्मीद करें ये सवाल भी आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए x और y के अनुक्रमानुपाती है, तो बस बात है, y बराबर ये फॉर्मूला बन गया, तो y बराबर यहाँ से हमने k का मान निकाल लिया, k का मान ये जितना हो गया, अब अगला x का, अगर x 45 है तो y का मान, तो y निकाल देंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसी टाइप से अगला एक सवाल और है जिसको आपको ध्यान देना होगा, संख्या ये है कि संख्या ए और ई के व्युत कर्मानुपाती है, यदि ए बराबर 50 होने पर ई बराबर 22 है, तो समीकरण याद कीजिएगा कि समीकरण क्या बन रहा है। ठीक है, ए और वी के ई के व्युत कर्मानुपाती है, व्युत कर्मानुपाती मतलब ये है। ठीक है, व्युत कर्मानुपाती, तो ये बाई ये। ठीक है, अगर ये मतलब व्युत कर्मानुपाती हटाएंगे तो बराबर आएगा, तो के बाई ई हो जाएगा, के बाई ई हो जाएगा। ठीक है, सवाल में देखिए दिया गया है ए बराबर कितना है, ए बराबर 50 है, बराबर के बाई यहाँ पर 22 दिया है, तो के बराबर कितना हो गया, 22 पंच 110 हो गया कि नहीं हो गया, 10, के बराबर हो गया 1100। तो सवाल क्या कर रहा है कि समीकरण क्या बना, समीकरण क्या बना, समीकरण तो यही है भैया, समीकरण तो यही है, ए बराबर के बाई ई, तो के जगह पर सिर्फ मान पुट कर दिए 1100, यानी कि ए बराबर 1100 बटे में ई, ये आपका करेक्ट उत्तर।
ठीक है, समीकरण यही बना था, ए बराबर 1100 बाई ई आपका करेक्ट उत्तर, ये वाला राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है कि 3 कक्षाओं में छात्र 1 2 3 में है, प्रत्येक में 20 छात्र जोड़ने पर वो जो अनुपात है वो 3 5 7 हो जाता है, तो शुरुआत में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी? 3 गो कक्षा है, देखिए समझिए क्वेश्चन को, 3 गो कक्षा है, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। ठीक है, पहले कक्षा में एक एक्स संख्या है, दूसरे में 2x है और तीसरे में 3 है, तो x मान लीजिए। ठीक है, सब में क्या करते हैं, सब में 20-20 हम जोड़ देते हैं, तो जैसे ही संख्या में 20-20 जोड़ दिया तो अब क्लास में जो स्टूडेंट हो गया, भैया ये लाइन नहीं लिख रहे हैं, ये आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अब क्लास में जो छात्र हो गया वो 3 5 और 7 के अनुपात में छात्र हो गया। ठीक है, तो शुरुआत में कुल छात्रों की संख्या क्या है, देखिए अगर किसी भी तरीके से अगर हमें x का मान आप पता कर ले तो आप बता सकते हैं कि मान क्या होगा, तो 2 को लेकर के चलिए। देखिए पहला कक्षा में कितना संख्या है, x संख्या, दूसरे कक्षा में कितना है, 20 है। ठीक है, 20x है, दोनों में कितना बढ़ा रहे हैं, बोलेंगे 20 बढ़ा रहे हैं, इस पे भी 20 बढ़ा रहे हैं, इस पे भी 20 बढ़ा रहे हैं, तो जब दोनों में 20-20 बढ़ा रहे हैं तो वो संख्या कितना हो जा रहा है, 3/5 के मान के इक्वल हो जाता है, 3/5 हो जाता है। अब यहां से सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे, इसको गुना करेंगे तो 5x प्लस में 20 पंचे होता है 100, 60x बराबर, अरे प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, 60x प्लस 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया। ये यहाँ पर 20 कैसे आएगा, नहीं ये 20 कैसे आएगा, यहाँ पर 2 आएगा ना, तो 3 दूनी यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2/3 है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा ज्यादा। यहाँ पर क्या है, 2x है। ठीक है, आज ये 3 दूनी कितना हो गया, 6x प्लस का यहाँ पर 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए 5 गो x यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, x वाले कैटेगरी को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 100 यहाँ पर रहने देंगे, 60 मेरा इधर आ जाएगा, तो 60 मेरा इधर आ गया। अब 6x यहाँ पर है, 5 मेरा उधर आ जाएगा, 6x माइनस 5 स्टेप लिख दिए, ये 40 होगा, 6 गो में 5 गो घटेगा तो कितना बचेगा, 1 गो x बचेगा, तो x बराबर 40 निकल गया ना। अब यहाँ से आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, कोई बात की दिक्कत है। अब बताइए शुरुआत में कक्षा में कुल कितने छात्र थे, शुरुआत में पहला में 1 गो x था, 2 गो x, 3x, 3 2 5 1 6x था, कितना था 6x था, तो 6 x के जगह पर कितना बैठा था, 40, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 240 बच्चा था तीनों कक्षा में, शुरुआती में कितना था, 240। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया वो बताइएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए उसी प्रकार से यार, ये सवाल सेम तरीके से यार आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि सेक्शन ए बी सी में छात्र 5 4 7 है। ठीक है, यदि 15 16 और 9 छात्र आए, मतलब नए छात्र आ गए उसी सेक्शन में, तो 10 9 11 हो जाता है, तो अब कुल छात्र कितने हैं, मतलब अब कुल कितना है। देखिए पहले पूछा था कि तब शुरुआत में कितना था, अब इस सवाल में पूछा गया कि अब कितना है, कुल कितना है। प्रोसेस सेम हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, सेक्शन ए बी सी में 5 4 और 7 है, 5x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, इसको 7x बच्चे हैं। ठीक है, पहला सेक्शन, इसमें सेक्शन में 15 बढ़ा रहे हैं, इसमें 16 बढ़ा रहे हैं, इसमें 9 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 9 जब बढ़ा दिए ना, यदि 15 नए छात्र आ गए तो रेशियो क्या बना, रेशियो आपका जो बन रहा है, ये प्लस करने पर रेशियो बन रहा है 10 9 और 11 बन रहा है। ठीक है, तो पूछना कि अब कितने बच्चे हैं। देखिए 5x मान लेते कि सेक्शन ए में कितना है, 5x है, दूसरे सेक्शन में कितना है, 4x है। ठीक है, बटे में, अनुपात का मतलब बटा होता है। पहले 15 को बढ़ गया, पहले कक्षा में 15 को बढ़ा सेक्शन ए में, दूसरा में कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद कितना होता है, 10 और 9 के अनुपात में हो जाता है, 10 और 9। यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं आराम से, बोलेंगे ठीक है, आराम से निकाल लीजिए। 9 पचे कितना हो गया, 45x, 15 नामा होता है 135 बराबर 10 गुना 4 बराबर कितना हो गया, 40x प्लस 160 हो गया। अब क्या कर सकते हैं बताइए, देखिए 45 तो रहने देंगे यहाँ पे, 45x 40x को इधर लेंगे, तो 45 में से 40 घटेगा तो बचेगा क्या, ओनली 5x बराबर 160 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा, 35 में 5 दे देंगे 40 और उधर 20 यानी कि 25 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 5, x बराबर 5 हो गया, x बराबर 5 या फिर 1 यूनिट का मान 5। ठीक है, x बराबर 5 या 1 यूनिट का मान बराबर है। ठीक है, तो x यहाँ पर कितना है, 10 और 9 कितना हो गया 19, 1 20 10 30, अब कितना है 30 है, 30 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि अब कितना विद्यार्थी 150 है, अब कितना है 150, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट उत्तर। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध पर स्थल
अनुपात पानी, मतलब स्थल और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है, और दक्षिणी पर है 1 और 3 है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और पानी का अनुपात कितना है? संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल और पानी का अनुपात कितना है? ठीक है, तो उत्तरी यानी कि नॉर्थ में कितना है भाई? ये स्थल हो जाएगा, इधर स्थल हो जाएगा, और ये पानी का रेशियो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो कितना है? 3 और 2 के अनुपात में। ठीक है, और साउथरीन में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 और 3 के अनुपात में दिया गया है, यहाँ पर आप देखिएगा 1 और 3। ठीक है, तो दोनों का रेशियो को आपस में बराबर करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, तो इसको क्या कीजिए 5 से गुना कर लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 से गुना कर लेंगे, ऊपर गुना कर लीजिए, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 दूनी हो जाएगा 8, 5 से इसको गुना करेंगे, 5 के 5, 5 तिया हो जाएगा 15, दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ये पानी स्थल का रेशियो हो जाएगा 12 5 17, और 18 और 5 कितना होता है? सॉरी 15 और 8 कितना होता है? 15 5 20 3 23, यानी कि टोटल संपूर्ण पृथ्वी की अगर बात करें तो 17 और 23 के अनुपात में है। इस 17 और 23 के अनुपात में 17 भाग स्थल है और 23 क्या है? पानी। 23 क्या है? पानी है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। आज का जो आखिरी सवाल है वो ये सवाल है, और सवाल उम्दा सवाल है। सवाल देखिएगा, सवाल है आसान सवाल है, आसान मतलब आसान नहीं तो ठीक ठाक सवाल है। ठीक है, हीरे की कीमत भार का ईश्वर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, हीरे की जो कीमत है वो उसके भार के ईश्वर के अनुक्रमानुपाती है, और कीमत जो है वो हीरा का 87,880 है। ये 5 और 8 में टूट गया है, तो टूटने से कितनी हानि हुई? हीरे की हानि निकालना है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि हीरे की जो कीमत है, हीरे की कीमत जो है वो भार के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि देखिए, प्राइस जो होता है वो भार के अनुक्रमानुपाती है, वेट के अनुक्रमानुपाती के स्क्वायर है। ठीक है, तो P बराबर अगर सॉल्व करेंगे तो KW स्क्वायर, इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा नहीं। ठीक, KW स्क्वायर होता है। ठीक है, प्राइस दे रखा है, हीरे का जो प्राइस है, कीमत है, वो कितना है? 87,880 है। यदि वो 5 और 8 में टूट गया तो टूटने के बाद कितनी हानि हुई? देखिए, हीरा जो पहले था उसका भार का स्क्वायर का हीरा पहले था वो 2 भागों में टूट गया है, 5 और 8, यानी कि पहले हीरा कितना रहा होगा? 13 यूनिट रहा होगा, 13 भार 13 रहा होगा, तो 13 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है? 169, यानी कि पहले हीरा कितना रहा होगा? 169 रहा होगा। कितना रहा होगा? 169। तो वेट कितना हो गया? वेट हो गया 169 इंटू के, कॉन्स्टेंट हम है तो के रखेंगे हम। प्राइस कितना है? 8,000 सॉरी 87,880। तो अगर के का मान आप निकालेंगे ना भाई, तो इसको इधर लिख लेते हैं, के का मान अगर निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा 87,880 बटे यहाँ पर कितना? 169। काट लीजिए, 13 से इसको 13 बार में काट देंगे, 13 से इसको काटेंगे तो 13 छक 78, 13 सत्ते 91 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 छक 78 काट दिए। ठीक है, 78 अगर काटेंगे तो कितना बचेगा? 2 और इधर 7 9, यानी कि हो जाएगा 98। तो 13 सत्ते हो जाएगा 91, 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91, 91। तो इसमें 91 अगर घटेगा तो बचेगा 7, आगे 8 है, तो 13 छक 78 जीरो। अब 13 से फिर इसको काट लीजिए, 13 से फिर काट दीजिए, 13 पचे 65, 2 बचेगा 13 26 520। तो के का मान कितना हो गया? 520 हो गया। ठीक है, अब समझिए हीरे पहले कितना था? पहले हीरा था 169, अगर मैं नहीं काटू तो। ठीक है, मतलब 13 था, 13 का स्क्वायर यानी कि 169 था पहले भार। ठीक है, तो अब वो 2 भागों में बढ़ गया है, 5 और 8 के रेशियो में बढ़ गया है। तो 5 और 8 के रेशियो में जो बटा तो कितना हुआ? 5 का स्क्वायर ये 25 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर में भार जो है उसका स्क्वायर में है, ये 8 का स्क्वायर 64 हो गया। तो पहले इतना भार था 169, अभी भार कितना हो गया? 25 और 64, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 9 6 2 8, अब कितना हो गया? 89 हो गया। पहले भार था 159, अब भार हो गया कितना? 89, यानी कि कितना कम गया? तो बोलेंगे भैया इससे इसको घटा देंगे 0.8, यानी कि इतना कम हो गया, 80 यूनिट कम हो गया। के का मान 520 है, यानी कि 1 यूनिट का मान 520 है, तो 80 यूनिट का मान कितना होगा? 520 इंटू 80 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, 8 पंजे 40 से 41, 41,600 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हीरे की कीमत जो है हीरे की जो प्राइस है उसके भार के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। यही बोल रहा है, हीरे की कीमत जो है उसके भार के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका भार भी बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तभी तो प्राइस बढ़ेगा, यही बात कर रहा है। तो प्राइस तो दे रखा है कि 87,880 है, और के और भार जो है आगे देखिए, प्राइस दे रखा है, यदि 5 और 8 में टूट गया उसका भार जो है, भार 5 और 8 में टूट गया, यानी कि अगर नहीं टूटता तो भार कितना था? 13, तो 13 भार क्या है? स्क्वायर में है, यानी कि 13 का स्क्वायर यानी कि 169, यानी कि पहले भार कितना रहा होगा? 169 रहा होगा। अब वो 5 और 8 के भागों में टूट गया है, 5 और 8 में टूट गया है, तो 5 यानी कि 25 टुकड़ों में टूट गया, 8 यानी कि 64 में टूटा है, तो दोनों में अभी ऐड करेंगे तो कितना हो रहा? 89। कितने की कमी आ गया? 80 की कमी आ गई। ठीक है, 80 की कमी आ गई। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? अगर
169, मान लीजिए भार 169 है, ठीक है, उसका दाम है 87,880, तो एक यूनिट का मान कितना रहा होगा? तो एक इससे डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा। एक यूनिट का 520 था, अब हानि के बाद कितना यूनिट है? 80 यूनिट, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास को मतलब टोटल मैंने आपको 24 क्वेश्चन कराए, उम्मीद करें ये सारे सवाल आप समझ पाए होंगे। और ये क्लास आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम प्रॉफिट एंड लॉस पर बना देंगे, क्योंकि आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस विस्तार से बताइए। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसका जो टेली मतलब ये पीडीएफ है, पीपीटी भी है और पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।